धन्यवाद पत्रकार बंधू आणि भगिनींचं मनपूर्वक आभार. प्रिंट मीडिया मोठ्या संख्येने ते उपस्थित झाले होते, त्याच्यामुळे आपण हे प्रक्षेपण थोडंसं थांबवलं होतं. अनेक बाईट्स झाल्या आणि त्याच्यानंतर पुन्हा एकदा आपण खेळाकडे वळणार आहोत. मी विनंती करतोय संदीपजी नाईक साहेब यांना आपण स्थानापन्न व्हा. मॅचकडे वळणार आहोत. क्षेत्ररक्षण सजून घ्या. 35 मिनिटाचा वेळ आहे. टीम गोलंदाजी करणारा संघ 1.5 मिनिटाचा स्ट्रॅटेजिक टाइम आउट 3 ओव्हर नंतर असेल आणि आता सामन्याला सुरुवात होईल. आपण कॉमेंट्री बॉक्समध्ये वळणार आहोत. तिथे आमचे समालोचक मित्र उपस्थित आहेत. कॉमेंट्री बॉक्समध्ये पहिला सामना तुमच्या समोर रंगेल. टीम शिरवणे प्रतिष्ठानच्या विरुद्ध साई प्रसाद गोठेवली या दोन टीमच्या दरम्यान पहिली लढत नवी मुंबई प्रीमियर लीगची. आणि या पण जाऊया थेट आता आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सकडे. धन्यवाद. शुक्रिया बा कुणाल. कारगिल हुज साहब अल्फाजों के मिट्टी से महफिल सजाता हूँ, किसको बेकार और कुछ को कलाकार नज़र आता हूँ. ना अरमान रखता हूँ ना फरमान रखता हूँ. तहजीब से सुनो तो सुनने वालों का दिलो जान से सम्मान करता हूँ. नमस्कार, मैं हूँ प्रशांत और आप देख रहे हैं नवी मुंबई प्रीमियर लीग प्रेजेंटेड बाय संदीप जी गणेश जी नाईक. खेल क्रिकेटचा जल्लोष नवी मुंबईचा. एक बार फिर सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है. प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज आशीष और अंपायर का इशारा होता है. मैच शुरू हो रहा है. सिक्का उछला, शिरोने प्रतिष्ठान के पक्ष में गिरा. इन्होंने कहा कि भाई हम फील्डिंग करेंगे. फील्डिंग करने का फैसला लिया है. प्रारंभिक जोड़ी मैदान के अंदर कप्तान स्वराज और केतन. पावर प्ले का पहला ओवर और गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार आशीष. और बढ़िया गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आते हुए गेंद को रक्षात्मक ढंग से खेलना चाहते थे. गेंद बिल्कुल बल्ले के अरुणी से को लगती हुई फाइनल क्षेत्र की तरफ चली गई थी. पहली गेंद पर बल्लेबाज स्वराज ने अपना खाता खोला है. आज के इस टूर्नामेंट की अगर बात करें तो पहले दिन का खेल आप देख रहे हैं. शानदार उद्घाटन समारोह के बाद आज पहला मुकाबला साई प्रसाद गोठवली बनाम शिरोने प्रतिष्ठान. इसके कॉन्सर्ट पर खेलते हुए मिस टाइम चौक है. डीप मिड विकेट पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी नीचे गेंद के आते हुए और कैच छूटा है. बिल्कुल फंसाया था गेंदबाज ने. बढ़िया एक बार फिर गेंदबाजी ऑन साइड पर खड़े खड़े खेलने की कोशिश बल्लेबाज केतन द्वारा और डीप मिड विकेट पर थोड़ी कमजोर कोशिश हुई है. यश मोरे ने कैच छोड़ा है. पकड़ो कैच जीतो मैच. कैचेस विन द मैचेस. कैचेस आपको नहीं एक बार भी छोड़ने. बहुत बढ़िया गेंदबाजी करें. अनुभव की कोई कमी नहीं है. आशीष मेहरोल की बात करें तो ऑल इंडिया के एक आइकॉन खिलाड़ी मैदान के अंदर. दूसरी तरफ से केतन है. बेस वर्सेस बेस की लड़ाई थी जिसमें बिल्कुल थोड़ा सा जो फुटवर्क लैक ऑफ फुटवर्क के साथ खेले, इसीलिए गेंद बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई थी. रन संख्या 3 रन बगैर किसी नुकसान के साई प्रसाद गोठवली. इस वक्त पॉइंट स्लिप 1 पॉइंट कवर डीप एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ ऑफसाइड पर 5 खिलाड़ी. इस गेंद को उड़ाया आसमान की तरफ. बढ़िया तरीके से बल्ले के बीचों बीच गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ बिल्कुल जाते भी और इस गेंद के ऊपर जबरदस्त प्रहार किया गया है. और शानदार इस इनिंग का, इस पारी का, इस टूर्नामेंट का पहला छक्का. फुल टॉस गेंद थी. बल्ले के बीचों बीच खेलते हुए सही नसीहत देते हुए बल्लेबाज केतन. इस बार बैक फुट चले गए. हुक किया. गेंद स्क्वायर लेग की तरफ ट्रैवल हो रही है और एक बार फिर बढ़िया शॉट. पहले छक्का, उसके बाद में चौका. मिला मौका और जड़ दिया शानदार चौका. क्रिकेटचा खेलणार सारे हे संघ. आला या खेल क्रिकेटचा खेलणार सारे हे संघ. चला पाहू चला आज बघू चला नवी मुंबई प्रीमियर लीग. चला पाहू चला आज बघू चला नवी मुंबई. रन संख्या 13 रन बगैर किसी नुकसान के. बल्लेबाज केतन 12 पर खेल रहे. 3 गेंदों का सामना किया है. फिलहाल ये क्रूशियल मुकाबला दोनों टीमों के लिए है. एनएफएल प्रीमियर लीग आप देख रहे हैं. बहुत ही अच्छी टूर्नामेंट नवी मुंबई प्रीमियर लीग का 2022 सीजन 4. और बढ़िया तरीके से सेंसिबल के तरीके से गेंद को खेल दिया. ऑन साइड पर गैप में खेलते हुए दूसरे के लिए वापस आ रहे. विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों खिलाड़ी. सेंसिबल क्रिकेट. 2 चौके, 2 बड़े शॉट, एक छक्का एक चौका है. उसके बाद में अगर देखें तो बल्ले के बीचों बीच गेंद को खेलते हुए ऑन साइड पर और बलवान भी है और बुद्धिमान भी. अच्छी क्रिकेट मैदान के अंदर. रन संख्या 15 रन बगैर किसी नुकसान के.
आक्रामकता इन्होंने दिखा। इसके बाद में मैं देखा कि लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी बिल्कुल बाउंड्री लाइन की तरफ है, एक खिलाड़ी बिल्कुल ऑन साइड पर डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पर है। बहुत बड़ा गैप था, तो 2 रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। रन संख्या 15 रन। चेक. तर या स्पर्धेचा अधिकृतरित्या उद्घाटन सोहळा पार पाडला गेला. आदरणीय संदीपजी नाईक साहेब आणि त्याचबरोबर माजी खासदार श्रीमान संजीवजी नाईक साहेब यांच्या उपस्थितीमध्ये आपण या स्पर्धेचा उद्घाटन सोहळा पार पाडलेला आहे आणि सामन्याला देखील सुरुवात झालेली आहे. दोन्ही मान्यवरांचं, आजी माजी नगरसेवक, मान्यवर, समाजसेवक, आपलं सर्वांचं या स्पर्धेच्या माध्यमातून, नवी मुंबई प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून मनपूर्वक आभार. आणि आता या सामन्याकडे वळत असताना जाऊया पुन्हा एकदा आमच्या कॉम्बॉक्समध्ये. नवी मुंबईचे युवराज श्रीमान संदीपजी नाईक साहेब सर्व खेळाडूंची भेट घेत आहेत. त्यांच्याबरोबर उपस्थित सर्वच मान्यवर, आपलं सर्वांचं मनपूर्वक आभार आम्ही इथे व्यक्त करतो. आपला अमूल्य वेळ या नवी मुंबई प्रीमियर लीगला आदरणीय संदीपजी नाईक साहेब यांनी दिला, त्याबद्दल आपलं हृदयाच्या अंतकरणापासून आभार. धन्यवाद. शुक्रिया कुणाल. रन संख्या 16 रन बगैर किसी नुकसान के पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ केतन 15 पर खेल रहे हैं और स्वराज 1 पर बल्लेबाजी करते हुए 16 रन आफ्टर 1. पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ जिसमें कि प्रारंभिक बल्लेबाज केतन जो एक आइकॉन खिलाड़ी है ऑल इंडिया के, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की. हमारे साथ महागुरु जुड़ने वाले हैं सैंडी संदीप, जिनका सम्मान हुआ, दिल को सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा. सैंडी का सम्मान संदीप मात्रे 27 साल से क्रिकेट के लिए कमेंट्री सुना रहे, बहुत बढ़िया काम. 16 रन आफ्टर 1 और अब जाकर दूसरे ओवर का खेल. दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए रोहित आए हैं. रोनित को मौका मिलता हुआ प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करेंगे रोनित मडबी, और फिलहाल कोपरखंड विलेज एंड से वो गेंदबाजी करेंगे. पहले ओवर में स्टार्ट बहुत बढ़िया, आगाज बहुत बढ़िया है बल्लेबाजों द्वारा. इस ओवर की पहली गेंद स्ट्राइक रेंज पर केतन मात्रे. वो ऑफ टफ के बाहर गेंद थी, अंदर की तरफ आते हुए गेंद को ड्राइव करना चाहते थे. गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर नहीं आई, लेकिन दायरे के अंदर जो खिलाड़ी है इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से गेंद को रोक लिया था. 1 रन लेने का अवसर दोनों बल्लेबाजों के पास बिल्कुल है. 1 रन के साथ केतन पहुंच चुके 16 पर. रन संख्या 17 रन बगैर किसी नुकसान के. दूसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर आप देख रहे हैं. रोनित मडबी जो प्रमुख गेंदबाज हैं शिरोमणि प्रतिष्ठान टीम के, इस वक्त अब अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार. ऊपर कहने विलेजेंट से गेंदबाजी करते हुए और टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर की तरफ बिल्कुल आई, लेकिन काफी ऑफ स्टंप के बाहर से अंदर की तरफ आई है. इस गेंद को कवर की तरफ खेलना चाहते थे, लेकिन आंखों से दूर गेंद थी. यह अच्छी सोच, अच्छा इंटेंट रोनित मडबी का. गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है. विकेट कीपर की तरफ जाते हुए गेंद, रन की कोई संभावना नहीं है. रन संख्या फिलहाल 17 रन बगैर किसी नुकसान के. इस बार भी ऑफ स्टंप के बाहर से अंदर की तरफ आते हुए गेंद, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं. एक स्ट्रैटेजी है, खास करके जब टेनिस बॉल में एक ऐसी गेंद होती है जो बिल्कुल छठे स्टंप से थोड़ी अंदर की तरफ या 7वें स्टंप से एक बार फिर अंदर की तरफ आती है, आंखों से दूर रखना चाहते हैं. अच्छी सोच बिल्कुल इस वक्त रोनित द्वारा. इसीलिए 2 बार बीट हुए बल्लेबाज. गेंद को रीड करने की जरूरत है. डुबकी लगाने से पहले पानी कितना गहरा वो देखना पड़ता है, और गेंद खेलने से पहले गेंद की लेंथ और लंबाई को एक बार फिर पढ़ना बहुत जरूरी है. अच्छी गेंद, एक बार फिर ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर से अंदर की तरफ आई गेंद. लेन गेंदबाजी कर रहे, गेंद को एक बार फिर खेल दिया स्क्वायरली की तरफ. टाइमिंग तो अच्छा नहीं कर पाए, बल्ले के बीचों बीच तो नहीं खेल पाए, लेकिन गेंद स्क्वायरली की तरफ जाते हुए जहां खिलाड़ी बिल्कुल मौजूद है, गेंद को फील्ड किया. बल्लेबाजों के पास वक्त था पर्याप्त 2 रन लेने के लिए. 2 रनों के साथ रन संख्या 19 रन बगैर किसी नुकसान के. दूसरे ओवर का खेल चल रहा है. शानदार गेंदबाज रोनित मडबी द्वारा. यंग खिलाड़ी है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं. ये कहानी एक बार फिर जिसका मैं जिक्र कर रहा था, बिल्कुल टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी गेंद शरारत कर रही है, अंदर की तरफ आ रही है, लेकिन आंखों से दूर है, तो पैसे को कुबे की तरफ जाना पड़ता है. बल्लेबाज के तौर पर आपको गेंद की तरफ जाके बल्लेबाजी करने की जरूरत है. अभी भी देखें तो स्वराज के पैर में चल रहे हैं और इसका फायदा रोनित मडबी उठा रहे हैं. जबरदस्त गेंदबाज, 3 बार बीट कर दिया है. 3 बिंदी गेंदें इस ओवर में आई है, 19 बगैर किसी नुकसान के. इस बार बाहरी किनारा लगा था और खराब फील्डिंग. इससे पहले हम कहते थे कि गेंदबाज ने दिया मौका और बल्लेबाज ने जड़ दिया शानदार चौका. अभी कहेंगे फील्डर ने दिया मौका और बल्लेबाज ने जड़ दिया शानदार चौका. खेळाडू येती अनेक, करती संघाची बाजी नेक, संघाची बाजी नेक, करती संघाची बाजी नेक. मारती चौकार
संघ ठरतो एक नंबर, संघ ठरतो एक नंबर। वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। आप देख रहे हैं नवी मुंबई प्रीमियर लीग प्रेजेंटेड बाय संदीप जी गणेश जी नाइक। और आज का ये पहला मैच, आप पहला मुकाबला देख रहे हैं, पहला घमासान देख रहे हैं। 2 ओवर का खेल, रन संख्या 23 बगैर किसी नुकसान के। स्वराज 7 पर खेल रहे, केतन 16 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। हमारे साथ महागुरु जुड़ रहे हैं। महागुरु, जिस तरह से 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, रन संख्या 23 बगैर किसी नुकसान के, आज महागुरु यानी कि संदीप बताइए सैंडी इनका सम्मान हुआ, हमारे लिए सबसे बड़ी बात थी। नई मुंबई और खास करके नई मुंबई प्रीमियर लीग 2022 के जो आयोजन करता है, इनके लिए मैं सैल्यूट करना चाहूंगा, बहुत बड़ा काम कर दिया है। थँक्यू सो मच ऑल ऑफ नवी मुंबई प्रीमियर लीगची जी कमिटी आहे त्यांना मी खरोखरच धन्यवाद देतो, त्यांना आभार व्यक्त करतोय का तुम्ही तो माझा सन्मान केला, तो माझ्या शब्दात वर्णन करणं मुश्किल आहे। थँक्स सो मच सर्व। मी पहिल्यांदा श्री आदिशक्ती निर्मला देवी यांचं धन्यवाद करतो। असा होणार सन्मान या कोर कमिटीकडून आपण करून घेतल्याबद्दल श्री माताजी आपले मी कोटी कोटी प्रणाम आहे। मॅच चांगली आहे, 23 धावा आहेत। प्रशांत अदौडे एक लाजबाब हिंदी आणि मराठीमध्ये जे कॉम्बिनेशन हा कॉमेंटर, त्याचबरोबर किरण मस्कर लाजबाब उभरता समालोचक यांच्या समेत आज आम्ही आहोत कुम बॉक्समध्ये। खेळ चांगला आहे, एक जीवदान मिळालं, जीवदानचा फायदा कसा उठतो केतनला सांगण्याची गरज नाही। दॅट इज अ व्हेरी रिस्की प्लेयर। बिल्कुल एक ऐसे खिलाड़ी है जिनके पास बिल्कुल अगर देखें तो 23 बाइक है, 4 4 व्हीलर है, तो कमाल के खिलाड़ी है वो। एक बार फिर ये सारी चीज़ें बताते हुए बहुत बढ़िया तरीके से अच्छा प्रदर्शन पिछले 4-5 सालों में रहा है। स्किन को वन साइड पर उड़ाना चाहते थे, टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा एक बार फिर घुमाव मिल रहा है और धीमी रफ्तार के साथ गेंद आ रही है। गेंदबाजी करने के लिए हर्षल बड़बी। तीसरे ओवर का खेल, बढ़िया गेंद थी। इस बार स्ट्रोक करा, कैच टाइमिंग बढ़ गया, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाती भी कमाल का स्ट्रोक, डाउन द ग्राउंड, शानदार छक्का। खेळाडू येते अनेक, करती संघाची बाजी नेक, करती संघाची बाजी नेक, करती संघाची बाजी नेक। मधी चौकार षटकार, संघ ठरतो एक नंबर, संघ ठरतो एक नंबर, संघ ठरतो एक नंबर। 29 पर रन, शानदार स्ट्रोक, टाइमिंग बढ़ गया, बल्ले के बीचों बीच खेलते हुए गेंद लॉक ऑफ क्षेत्र में जाते हुए खिलाड़ी के सर के ऊपर से इस गेंद को भी आसमान की तरफ खेलते हुए खिलाड़ी दायरे के अंदर नहीं है, इस वक्त बाउंड्री लाइन पर है। शानदार कैच, अक्षय मुसले ने लिया बिल्कुल इस वक्त बाउंड्री लाइन पर, अच्छा कैच। और केतन की पारी समाप्त, एक तेरी एक मेरी, केतन की विकेट गिर चुके हैं, गॉन। संदीप नाईक भाईयो आपला सामना बघण्यात दंग, संदीप नाईक भाईयो आपला सामना बघण्यात दंग। चला पाहू चला आज बघू चला नवी मुंबई प्रीमियर लीग, चला थँक्यू सो मच प्रशांत। पाहिलं तर थोडंसं गतीमध्ये परिवर्तन केलं आणि जिथे बरोबर काऊ कॉर्नरच्या ठिकाणी अक्षय मुसले द बेस्ट फिल्डर। त्यामुळे आपण वन सोल्युशन ही टीम पाहिली, त्या वन सोल्युशन टीममध्ये बऱ्याचसा हा सीवूडमध्ये गाजलेला क्षेत्ररक्षण बेस्ट फिल्डर जो केतन मात्रेला जो जीवदान मिळालं, त्याच्यानंतर ती चूक केली होती यश मोरेने, ती मात्र सुधारली, फेरबदल केलं, कारण एक अव्वल दर्जाचं क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी असताना कोणतीच चूक न करता मग गतीमध्ये मला शॉर्ट ऑन फुल करताना हलकीशी ताकद कमी पडली। इन ॲक्शनमध्ये आपण पाहिलं शॉर्ट ऑन फुल इज कम्प्लीटली अनसेक्शन, बिग विकेट टू शिरोनी प्रतिष्ठान। बिल्कुल आपने सीखा, जिस तरह से ये प्राइसलेस विकेट था, क्योंकि बल्लेबाज 9 गेंदों में 22 पर खेल रहे, तो आंखें जम चुकी थी और बहुत बड़ी पहचान टेनिस क्रिकेट में इन्होंने बनाई है। तो मेरे हिसाब से इस वक्त हर्षल के लिए बहुत ही बड़ा विकेट मिला है। शिरोनी प्रतिष्ठान बनाम साई प्रसाद गुडोली के बीच आज के दिन का क्रुशियल मुकाबला। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए प्रमोद आए हैं, 29 एक विकेट के नुकसान पर। ऑफ टफ के बाहर गेंद थी, टप्पा खाने के बाद थोड़ी हरकत करते हुए, काटा बदलते हुए गेंद को कट करना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं, चकमा देते हुए गेंद चले गए विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ। रन की कोई गुंजाइश नहीं है, 29 एक विकेट के नुकसान पर। ओ एक बार फिर दोनों तरफ हरकत करना ये जानते हैं, बढ़िया तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं। एक 22 का इशारा हुआ अंपायर की तरफ से। ऑफिशियल के तौर पर आप मैदान के अंदर देख रहे हैं अमित गोलतकर और बंटी कामली।
हमारे साथ जुड़े हुए हमारे साथी कमेंटेटर महागुरु सैंडी, रन संख्या 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर तीसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर चल रहा है। स्वराज 7 पर बल्लेबाजी करते हुए बढ़िया तरीके से बैकफुट चले गए, गैप में खेलते हुए डीप स्ट्राइक पर तरह से एक बार फिर जाते हुए गेंद डीप स्ट्राइक पर क्षेत्र में गेंद जा रही है। बढ़िया फील्डिंग वहां बाउंड्री लाइन पर होती हुई यश मौर्य ने गेंद को रोक लिया था। तो 3 ओवर का खेल 32 1 विकेट के नुकसान पर है, जिसमें आज केतन मात्र का बेशकीमती विकेट मिला है। सुराज 9 पर खेल रहे, प्रमोद ने खाता नहीं खोला है। हर्षित के इस ओवर में 8 रन 1 विकेट मिला। पहला ब्रेक थ्रू देने वाले गेंदबाज है। एक छोटा सा ब्रेक देते हैं, ब्रेक के साथ हमारे साथ सैंडी जुड़ने वाले हैं। चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगी। चेक, धन्यवाद डीजे। 3 ओव्हरचा खेळ संपलाय, स्ट्रॅटेजिक टाइम आउट सुरू झालेला आहे। NMPL स्ट्रॅटेजिक टाइम आउट आहे 1.5 मिनिटाचा। तुम्ही कोणताही खेळाडू आतमध्ये जाऊ शकता, पाण्याची व्यवस्था आहे, तुमच्या बाजूलाच डगआउटमध्ये रेफ्रिजरेटर आहे, तिथून जर तुम्हाला तुमच्या खेळाडूंना पाणी घेऊन जायचं आहे तुम्ही घेऊन जाऊ शकता। काही संदेश द्यायचा असेल, कोणतेही खेळाडू तुमचे ग्राउंडच्या आतमध्ये जाऊ शकतात। ज्या खेळाडूने टी शर्ट परिधान केलेली आहे ते खेळाडू ग्राउंडच्या आतमध्ये कधीही जाऊ शकतात, ज्यावेळेला 3 ओव्हर नंतर 1.5 मिनिटाचा NMPL स्ट्रॅटेजिक टाइम आउट होईल। आज आपण पाहतोय नवी मुंबई प्रीमियर लीग या महासंग्रामाला सुरुवात झालेली आहे आणि या स्पर्धेचा उद्घाटन सोहळा पार पाडला गेलेला आहे। हे भव्य दिव्य मंडप आरास तुम्ही पाहताय, उज्ज्वला डेकोरेटर्सच्या माध्यमातून हा मंडप इथे प्रस्थापित करण्यात आला। उज्ज्वला डेकोरेटर्सचे मनपूर्वक आभार आम्ही इथे व्यक्त करतो त्याच्यासाठी, आणि त्याचे प्रोप्रायटर आहे सुधीर म्हात्रे। आणि त्याचबरोबर या स्पर्धेमध्ये आपण एक बाईक आमच्या संघ मालकांना देणार आहोत, आणि ती बाईक देखील मगाशी आमच्या समोरच इथे उपस्थित होती। होंडा ॲक्टिवा 6G ब्ल्यू कलरची ती बाईक आहे, आणि त्या बाईकचे पुरस्कर्ते सध्या आमच्या मुख्य व्यासपीठावर आहेत। सचिनजी तांडेल प्रसिद्ध उद्योजक आहेत, करावे गावचे, त्यांचं मनपूर्वक आभार इथे आम्ही व्यक्त करतो, ज्यांच्या माध्यमातून या नवी मुंबई प्रीमियर लीगला संघ मालक जो संघ इथे जिंकेल त्याला बाईक देण्यात येणार आहे। ती बाईक त्यांनी पुरस्कृत केलेली आहे। सचिनजी तांडेल यांचं मनपूर्वक आभार। जाऊया कॉम्बॉक्स मध्ये, कारण सध्या सुरू आहे NMPL स्ट्रॅटेजिक टाइम आउट। मैदान के अंदर बिल्कुल मंथना जारी है। हमारे साथ मंथना करने के लिए सैंडी भी है। 3 ओवर का खेल 32 1 विकेट के नुकसान पर केतन म्हात्रे का विकेट गिर चुका है। एक बार फिर टॉस सिरवने ने जीता था, पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। साई प्रसाद गोटवली टीम बल्लेबाजी कर रहे हैं। किस तरह से देखते हैं 3 ओवर का खेल? प्रशांत 3 ओव्हरमध्ये 11च्या जवळपास, आणि पहिला मॅच थोडं खेळपट्टीचा अंदाज येणं थोडंसं मुश्किल होईल जाईल, पण त्या अंदाजामध्ये एक विकेट महत्त्वाची गेल्यानंतर 32 धाबा, दॅट इज अ नाईस स्टार्ट मी म्हणेन, चांगली सुरुवात आहे। एक मोठा झटका जरूर आहे, परंतु या जर विचार केला 3 ओव्हरचा खेळ अजून शिल्लक आहेत। आपण पाहतो अतिशय दर्जेदार अशी स्पर्धा नवी मुंबई प्रीमियर लीग पर्व 4था आहे, आणि आत्ताच ज्यानं मात्र ओढ टाकलं तो नवी मुंबई प्रीमियर लीग जे पर्व होतं भूमिपुत्र मैदान सेक्टर 23 कोपरखेळणे हे मैदानावरती स्पर्धा मात्र आयोजित करण्यात होती, आणि तेव्हाच मात्र ज्याने आत्ता ओढ टाकली हर्षल मडवी इज अ एमर्जिंग प्लेअर इन त्या टुर्नामेंटमध्ये यायला ठरला होता। छाप पाडली होती, खास करून डार्बे स्ट्रायकर्सकडून खेळत होता, आणि तिथेच मात्र त्याने आपल्या आगली वेगळी शैलीमध्ये सर्वांना मात्र प्रभावित केलं होतं। तर लक्षात घ्या 6 ओव्हरच्या मॅचेस आहेत। 6 ओव्हरच्या मॅचमध्ये 2 षटक मॅन्डेटरी पॉवर प्ले आहे। पहिल्या षटकामध्ये 2 क्षेत्ररक्षक 38 सर्कलच्या बाहेर, दुसऱ्या ओव्हरमध्ये 3 क्षेत्ररक्षक 38 सर्कलच्या बाहेर। 6 षटकांचे सामने आहेत, 5 गोलंदाज तुम्हाला वापरायचे आहेत। ऑल इंडिया आयकॉन फक्त 1 षटक टाकू शकतो। नवी मुंबईचा जर तुमचा आयकॉन गोलंदाज असेल तर तो 2 ओव्हर टाकू शकतो। 5 बॉलर तुम्हाला 6 ओव्हरच्या मॅचमध्ये वापरायचे आहेत, याची नोंद प्रत्येक टीमच्या कर्णधारांनी आणि संघ मालकांनी घ्यायची। याची माहिती आपण मागेच तुम्हाला दिलेली आहे। 6 ओव्हरची मॅच असल्यानंतर 5 गोलंदाज तुम्हाला वापरायचे आहेत। नवी मुंबईचा आयकॉन जर असेल आणि तो जर तुमचा गोलंदाज ऑलराऊंडर असेल तर तो 2 ओव्हर टाकू शकतो, परंतु ऑल इंडिया आयकॉन जर असेल त्याला फक्त 1च षटक या स्पर्धेमध्ये टाकता येईल। तो फलंदाजीसाठी कधीही जाऊ शकतो, याच्यामध्ये कुठेच रिस्ट्रिक्शन नसेल। जाऊया कॉमेंट्री बॉक्समध्ये, धन्यवाद। थँक्स सो मच कुणाल, या रिस्ट्रिक्शन आहे त्या पाळावं लागतील। संदीपजी गणेशजी नायक प्रेझेंटेड लाजबाग शानदार अँड सुपर्बली हे पर्व 4 आपल्या भेटीला। 3 ओव्हरचा खेळ समाप्त। 3 ओव्हरमध्ये पहिल्यांदा बॅटिंग करताना मात्र आपण पाहू शकतो साई प्रसाद गोटोळी 1 विकेट गेल्यानंतर 32 धावा आहेत। बॉलिंग मार्कवर रोनित मडवी छाप सोडले। पहिल्यांदा त्याच एंडमधून त्यांनी गोलंदाजी प्रशांत केली होती। किरण मस्कर उभा समालोचक आमच्या समेत आहे।
बॉलिंग मार्क पर एक हलकी सी मात्र करडा घेऊन गेलो तर स्वराजचा तो झेल मात्र चंद्रकांत पाटील याला स्लिपमध्ये टिपता आला नाही. हे म्हणजे दोन्ही फलंदाज जीवनदान मिळेल बघू. रोनित हा दिव्याचा हा खेळाडू दिवा बिलॉंग करतोय. बॉलिंग मार्क करतोय राईट आर्म ओर द विकेट. अतिशय लाजबाब पहिला मॅच आपल्या भेटीला आहे साईप्रसाद गोठोली आणि शिरेवरी प्रतिष्ठानच्या दरम्यान. आशिष मेहरोल पणवेलवरून ऑल इंडिया ऐकॉन आहे. रोनित मडवी कम्झिंग बॉल रिसिप्टचा अटम फॅन्टॅस्टिक. वॉट अ स्ट्रोक यार. स्विच हिट अतिशय दर्जाचा फटका आणि सरस सीमारेषा ओलांडून गेला आहे चौकात 4 रन. और एक बार फिर बढ़ गया शॉट. बल्ले के बीचों बीच टाइमिंग बढ़ गया. रचनात्मक बल्लेबाजी करने जानते हैं. और एक बार फिर देखिए पहले ओवर में ऑफ स्टंप के बाद 5वें 6 स्टंप की तरफ गेंदबाजी की थे तो इनको पता था वो कहाँ गेंदबाजी करने वाले हैं. बढ़िया कारगर एक बार फिर स्ट्रोक था. इस चौके के साथ बल्लेबाज का कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है. सुपर यार. मनाचे ते भाव होते हालचाली होते मनातले जो होता तो ओळखला. मनकवडा महत्वाचा पेलू असतो तो ओळखल्यानंतर सर स्विच हिट. वॉट अ टाक टाक गुडने टेक तमाशा देख. वा बाय वा. परंतु ते कुत्रे ताकद कमी पडली. जी चूक केली होती पहिला झेल टिपताना ती चूक मात्र सुधारली आणि अतिशय दर्जेदार झेल आशिष मेहरुल पनवेलकडून ऑल इंडिया हा प्लेअर आहे आणि त्याच्या हातामध्ये झेल देऊन मात्र परतला फलंदाजाने सुरुवात चांगली केली होती. स्विचचा फटका त्याच्यानंतर घुटणे टेक आणि त्याच्यानंतर समुद्राची जी प्रशांत हवा आहे ती हवा मात्र या फटक्याला मात्र ट्रॅव्हल करू शकलं नाही. हे दुर्दैव म्हणायला लागेल. बिल्कुल. दूसरी बात एक बार फिर आपने अच्छा स्ट्रोक खेला था. रचनात्मक बल्लेबाजी स्क्वायर ऑफ द विकेट आप अच्छा खेल रहे थे तो उसके बाद में आप स्ट्राइक रोटेट कर सकते थे. बड़े शॉट के लिए जाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हर चपकने वाली चीज सोना नहीं होती. हर गेंद के ऊपर आपको चौका छक्का नहीं आएगा तो सेंसिबल क्रिकेट खेलने की जरूरत थी. और अब चक्कर दूसरे विकेट का पतन होता हुआ बहुत बढ़िया वापस रोनित मडवी द्वारा कमबैक करने का मौका मिला. पहली गेंद पर चौका दूसरी गेंद पर विकेट है तो बिल्कुल यहाँ से एक अच्छा बैटल भी चल रहा है. येस. एक बॉलरचा एक बॅट्समनचा असा संघर्ष पाहायला मिळाला. 4थं ओव्हर चालू आहे. 3.2 ओव्हरचा खेळ इथे समाप्त आणि रोनित मडवी याला मिळाली सफलता. अतिशय महत्वाचे. प्रमोद चौधरी बॅक इंटू द. या स्पर्धेमध्ये DRS तुम्हाला वापरता येणार आहे. लक्षात घ्या दोन्ही टीमला एक DRS इथे देण्यात येईल. तो तुम्ही कोणत्याही गोष्टीसाठी घेऊ शकता. फक्त तुम्हाला एजसाठी कुठलाही DRS दिला जाणार नाही. LBW साठी कोणताही DRS नसेल. लक्षात घ्या. अंपायर डिसिजन वाईड बॉलचा जो निर्णय असेल तो ऑनफिल्ड अंपायर जो देतील तो मान्य करावा लागेल. त्या गोष्टीसाठी DRS नाही. तुम्हाला रनआउटसाठी बीमर हाय वेस्ट साठी जर तुम्हाला DRS घ्यायचा असेल तर तुम्ही घेऊ शकता. बाकी सर्व गोष्टीसाठी DRS आहे. ऑनफिल्ड अंपायरचे जे काही निर्णय आहेत त्याच्यासाठी DRS नाही. थँक्स सो मच कुणाल. इथे लाजबाब व्हेरिएशन पाहायला प्रशांत लाजबाब आहे न. उभरता खेळाडू इम्प्रेस करून जातोय कारण सातत्याने दुसरा ओव्हर आणि इथे मात्र कुठे ते धावा थांबण्याचं काम चोख केलं रोनित मडवी. बढ़िया गेंदबाज है. एक बार भी पहले ओवर की अगर बात करें तो लेन गेंदबाजी क्या फुल लेंथ ऑफ स्टंप के बाहर वाइड यॉर्कर इनके पास जो वेरिएशन है उसका फायदा वो उठा रहे. शानदार गेंदबाजी कर रहे. आणि इथे मात्र हाफ बॉलवर घेतलेला लाफ करण्याचा प्रयत्न अधुरा राहिला. काम मात्र पूर्ण केलं फिल्डर लॉंग ऑफला झेल टिपताना आणि सफलता दुसरी या ओव्हरमध्ये अर्जित करताना रोनित मडवी. सुपर बॉलिंग एनालिसिस. बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे थे. अच्छा वेरिएशन है और गेंद को लॉफ करना चाहते थे पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से या बॉलर के सर के ऊपर से लेकिन टाइमिंग नहीं कर पाए. गेंद सीधी लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में जाती. वहाँ खिलाड़ी बिल्कुल मौजूद थे. अच्छा कैच 37 पर 3. इस मुकाबले में सैंडी सर ऑल इंडिया के 2 खिलाड़ी खेल रहे. केतन मात्रे जिनके पास 23 बाइक है. एक तरफ एक 4 4 व्हीलर है. उसके साथ आशीष मेहरुल जो पनवेल से बिलोंग करते हैं ऑलराउंडर खिलाड़ी है. तो दोनों के ऊपर निगाह रहेगी. केतन मात्रे की पारी आपने देखी है लेकिन ये जो इनका रोल है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. दूसरी तरफ से नवी मुंबई के जो आइकॉन खिलाड़ी स्वराज मात्रे और दूसरी तरफ से ओमी केनी. ये भी एक बार फिर जिनके ऊपर निगाह रहेगी. प्लेयर टू वॉच आउट. और बाकी सारे खिलाड़ियों के लिए मन सजा हुआ है अपने आप को साबित करने के लिए. नक्कीच 3 झटके लागलेले आहेत. 3 गडी बाद झालेले. पहिल्यांदा बॅटिंग करताना मात्र अमित केल्यानंतर साईप्रसाद गोठवले थोडंसं अडचण. विकेट गेल्यानंतर कुठेतरी तुमचा तो ओघ असतो जो धावांचा पाऊस पडण्याचा किरण असतो तो कुठे ते थांबला जातो. चांगली कामगिरी करतोय. गोलंदाजी टाकताना
रितेश मडवी बॉलिंग मार्क पर राईट मोर द विकेट ऑफसाईड रोनित आहे. रोनित मडवी ऑफ केलं, ऑफ ड्राईव्ह केलं, इथे फंबलिंग झालं, खराब क्षेत्ररक्षण. त्याचा खराब क्षेत्राचा पुरेपूर फायदा घेतला आणि जिथे एक धाव मात्र अपेक्षित होती तिथे दुसरी धाव मात्र कन्वर्ट केली पूर्ण करताना. धावसंख्या पुढे सरकते 39वर 3.5 आणि चौथा ओव्हरचा हा शेवटचा चुंड आणि बॅटिंगसाठी इन ॲट क्रमांकावर आलेले बॅट्समन अनिकेत चव्हाण. परंतु चेंडू दिशा दिली मिड विकेट आणि कावरकरच्या जिथे गॅप आहे गॅपमध्ये मात्र भरून काढत लवली फिल्डिंग अतिशय दर्जाचा क्षेत्रज्ञ अक्षय मुसले द बेस्ट फिल्डर ज्याने केतन मात्र याचा झेल अलाव ज्या ठेवला तो क्षेत्रक्षण मात्र मिड विकेटच्या ठिकाणी फील्ड करतो. कावरकरनं जाताना मात्र अतिशय दर्जाचा क्षेत्रज्ञ. 4 ओव्हरचा खेळ ते समाप्त झालाय. 40 धाबा 10ची सरासरी 3 गडी बाद. काय वाटतं संडे जी देशदर से मुकाबला चल रहा है, 40 विकेट पे नुकसान पर है और करंट एंट्री 10 का है, तो ये बेहतर है. यहाँ इसको और थोड़ा बेहतर करने के 12 या 13 की तरफ लेके जाने का प्रयास करेंगे. लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर है विकेट का. जो विकेट गिरने के बाद देखिए स्टार्ट 2 ओवर में बिल्कुल 20 के ऊपर का स्कोर था, उसके बाद में थोड़ा सा कमबैक भी किया है गेंदबाजों ने. तो एक साझेदारी बनाने की कोशिश अनिकेत स्वराज करेंगे. नए गेंदबाज एक बार फिर विकेट की तलाश पर रहेंगे. बहुत अच्छा पैटर्न मैदान के अंदर जरूर होगा. नवी मुंबई प्रीमियर लीग प्रेजेंटेड बाय संदीप जी गणेश जी नाइक. आज का पहला दिन और सैंडी सिरोनी ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग करने का जो फैसला लिया है ना, तो सही साबित करना होगा गेंदबाजों को. दूसरी तरफ से साझेदारी टूटी है तो साझेदारी बनाने का प्रयास करेंगे और रफ्तार को और तेज करने का प्रयास बल्लेबाज करेंगे. नक्कीच 4 ओव्हरचा खेळ इथे समाप्त. 40 धावा आहेत, 40वर 3 आणि 5व्या ओव्हरमध्ये मध्ये चंद्रकांत पाटील मॅन फ्रॉम नवसाती दिवा ऑन टीम आहे आणि समोर खेळण्यासाठी अनिकेत चव्हाण. लवली यार क्या परफेक्टली बुंदा पाया जड मध्ये टाकलेलं मध्ये उत्तर नव्हतं अनिकेत चव्हाणकडे. आणि कोपर खेळण्याचं बोललं तर कॅप्टन आहे कोपर खेळणे 11चा अनिकेत चव्हाण. त्यामध्ये पूर्णपणे पहिला चेंडू बीट करून गेला. एकदा मात्र मिळाली, धावसंख्या मात्र पुढे सरकते. अतिशय लाजबाब असं आपण NMPL नवी मुंबई प्रीमियर लीग पर्व 4 मध्ये पहिला मॅच आहे आपल्या बेटीला साईप्रसाद गुठवले आणि त्याच्या विपक्ष शिरवणे प्रतिष्ठान फिल्डिंग करताना ऑल इंडिया आयकॉन जो केतन म्हात्रे तुम्हाला परतल्यानंतर सामन्याचे सूत्र मात्र हाती घ्यायला लागते स्वराज प्रल्हाद म्हात्रे. तो पर्व 4-3 मधला तो अजूनही मी स्वराजचे फटके मारतो. झाडामध्ये ओलांडून गेले होते. अक्षरशः बेतात बादशाह मोहन रावच्या विरुद्ध भयानक हल्ला होता. सुपरबली बॉलिंग यार, ना जबाब बॉलिंग. अंदाज घेतला पूर्णपणे ऑफसाईडच्या बाहेर होण्याचा जो खेळ होता प्रशांत, त्यानंतर हेरलं. हे मनाचे भाव जसं बॅटर ओळखतो तसं बॉलरही ओळखतो. काय म्हणतो? बिल्कुल इस वक्त टेलीग्राम मिल गया था. जैसे कि आप बात कर रहे हैं, बॉल डालने से पहले डिलीवर करने से पहले अगर आप सफल हो जाएंगे तो आपको पता चलता है कि कहाँ गेंदबाजी करनी है. सटीक लाइन पर गेंदबाजी करें. अनुशासन बहुत अच्छा है गेंदबाज का. सुपर बॉलिंग यार, लाजबाब गोलंदाजी. रोखले दोंबडे अनिकेत चव्हाण समोर पुढे सरसावले फ्रंटफुटून नंतर डान्सिंग ग्राउंड द विकेट. मिड विकेटच्या ठिकाणी पण क्षेत्रक्षण फील्ड करेल. जे बेस्ट फिल्डर ऑफ द अक्षर मुसले द गुड फिल्डिंग इज द्या. फक्त सिंगल मिळते. सिंगल धावसंख्या मात्र पुढे सरकते. 5 ओव्हर प्रगतीपथावर असताना 43वर 3. बॅटिंग करताना पाहिलं तर साईप्रसाद गोठवले टॉस हरल्यानंतर सामन्यामध्ये यामध्ये फटकेबाजीची आवश्यकता आहे. कारण स्लॉगिंग सुरू होत आहे. 6 ओव्हरची मॅच. पहिला 5 ओव्हर टाकलं जातंय मैदानावरती आणि फटका चांगला आहे. जसं मी बोललो होतं का याच्यानंतर फटकेबाजी मात्र अपेक्षित आहे. ते चिरलं फुलेंचा चेंडू आणि त्याला फेकून दिला. दॅट इज अ फॅन्टॅस्टिक स्टेट. गणेश नाईक साहेब नेता आपला आहे तो भरदार. नेता आहे तो भरदार. नेता आहे तो क्या भरदार. खूबसूरत स्ट्रोक था. ज्यादा आगे गेंदबाजी ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर थी, लेकिन बल्ले के बीचों बीच डाउन द ग्राउंड खेलते हुए बॉलर के सर के ऊपर से एक जबरदस्त स्ट्रोक बल्लेबाज का बिल्कुल आता हुआ. स्वराज का बल्ला बोल रहा है और अपने टीम के लिए कप्तानी पारी खेल रहे हैं. अच्छी पारी खेलते हुए. जब आपने कहा कि एक बार फिर रफ्तार बढ़नी चाहिए तो रफ्तार बढ़ा रहे मैदान के अंदर स्वराज. नक्कीच आणि त्याचा गरज आहे स्पीड वाढवण्याची. फुल टॉप लॉलीपॉप फुल टॉप. ओ हो वी जी कमरेच्या वरती हा DRS हा नियम आहे तो घेऊ शकतो. ऑनफिल्ड मागणी करू शकतो. थर्ड अंपायर आपण जाणार आहोत नेमकं काय घडलंय का. हा कमरेच्या वरती नो बॉलसाठी मध्ये मागणी केलेली आहे. ऑनफिल्ड अंपायर अमित खोलतकरने. थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा. तीसरे अंपायर बिजी हो रहे हैं. थर्ड अंपायर का इशारा हुआ है. अमित खोलतकर ने इशारा किया तो अब जाकर हमारे पास शशि साटव, विजय पाटिल और 2 अंपायर है, जिसमें से अब जाकर
विजय पाटिल थर्ड एम्पायर के तौर पर काम कर रहे हैं। 49 विकेट का नुकसान पर है, थोड़ी चर्चा कर सकते हैं। तब तक एक बार फिर पहले 2 ओवर में सैंडी सर 23 रन बने थे, उसके बाद में 2 ओवर में 17 रन आए हैं। तो जब विकेट गिरे और केतन का विकेट गिरने के बाद जो आइकॉन खिलाड़ी ऑल इंडिया आइकॉन खिलाड़ी उनका विकेट गिरने के बाद थोड़ा सा प्रेशर जो है बल्लेबाजों की तरफ चला गया। नक्कीच मोठा खेळाडू आहे आणि ते विकेट गेल्यानंतर इथे चेक झालेलं आहे आणि डिसिजन आलेलं आहे फ्लेअर डिलिव्हरी अधिकृत चेंडू आहे बरोबर स्लो वन डिलिव्हरी टाकली ही खासियत आहे लेग ब्रेक स्लो वन आहे चंद्रकांत पाटीलकडे टॅक्याकडे त्याचा एकदम चांगला महत्त्वाचा उपयोग करतो इथे मग फक्त सिंगल मिळते धावसंख्या पुढे सरकते बरोबर 50 धावा हे लागतात धावफळकावर पहिल्यांदा बॅटिंग करताना साईप्रसाद गोठवली स्वप्नी पाटील जे संघ मालक आहेत तर दुसऱ्या बाजूला आपण पाहिलं की शिरोनी प्रतिष्ठान अविनाश सेठ सुतार यांचा मालकीचा हा संघ राईट आर्म रन द विकेट ऑफसाइड क्रॉस द बॅट दिशा दिली कॉर्नर मिड विकेटच्या ठिकाणी मात्र तेच तराच्या आउटफील्ड सरच चाहता बा फटक्यामध्ये ताकद होती त्याच्यामध्ये टायमिंग होती आणि तिथे आउटफील्ड आहे प्रशांत दोडे ही खूप स्पीड आहे बिल्कुल सही कहा इस वक्त अच्छा स्ट्रोक ऑन साइड पर गैप में खेलते हुए और सैंडी सर टाइमिंग के साथ प्लेसमेंट होना बहुत है तो टाइमिंग बहुत अच्छी थी प्लेसमेंट बहुत बढ़िया बॉडी नेट पर 2 खिलाड़ी थे शानदार स्ट्रोक जब इनको दिखती है छोटी सी दरार रन धुनते 4 गेंद बॉडी की तरफ फरार मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार सुपर यार हे प्रशांत दादवड्याची ही खासियत आहे मराठी आणि हिंदी किरण मस्कर आहेत स्वतःला जोडतील परंतु खूप कानाकोपऱ्यात आहे 9 राज्यामध्ये जाऊन समालोचक करणे दॅट इज अ नॉट जोक परफेक्टली आवाज दिले देणगी दिली आणि देणगीचा सुरेख वापर केला प्रशांतने आम्ही तारीफ करतो प्रशांत दादवडे कारण बऱ्याच वेळा मग रत्नागिरी चॅम्पियन्स असो कानाकोपऱ्यामध्ये आवाज आपल्याला ऐकायला मजा येते इथे खेळ थांबले आणि चौकारवर धावसंख्या मात्र पुढे सरकलेली आहे 54 धावा विराज तांडेल होतं बॉलिंग मार्क विराज उदय तांडेल ही जी साजेशी उंची असते बॉलरला ती मात्र लाभलेली आहे विराजला वडिलाची उंची जवळजवळ 6 फीट आणि मुलगा आहे त्यात 6 फीटच्या आसपास आहे मुलाचं बरोबर बापाचं क्रिकेट खूप अति उंचावर होतं कुशल 11 सारसोळे आणि ती त्या जवळपास पोचण्याचा मुलाचा मात्र प्रयत्न जरूर आहे मैदानामध्ये प्रशांत बिल्कुल दूसरी बात इंपॉर्टेंट मैच जिस तरह से चल रहा है अभी 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ रन संख्या 54 है कम से कम 65 का आंकड़ा दिमाग में होगा साई प्रसाद गोटवले के तो दूसरी तरफ शिरोने 60 के बारे में सोच रहे हैं 60 के ऊपर जाएंगे तो थोड़ी तकलीफ हो सकती है इसलिए वो एक बार फिर अनुशासन के साथ निर्णायक ओवर स्लॉग ओवर है जहाँ एक बार फिर मैं समझ सकता हूँ कि गेंद और बल्ले के बीच एक अच्छा बैटल जरूर देखने का मौका मिलेगा हे अपेक्षित आहे आणि प्रेक्षकांना त्यासाठी मात्र आकर्षित करतो कारण जे कॉन्टॅक्ट असतो 2 बेस्ट वर्सेस बेस्ट यासाठी डोळे आकर्षित करताना त्या तमाम प्रेक्षकांचं पुन्हा एकदा मी नवी मुंबई प्रीमियर लीग 4 मध्ये हार्दिक स्वागत करतो पुढे त्या चेंडू बॅटमध्ये एक्स्ट्रा कव्हरच्या ठिकाणी मध्ये सुरेख अशा क्षेत्राच्या पाहायमध्ये 30 यार्डच्या मध्ये लाजवाब पुढे त्या चेंडूमध्ये गॅप मिळाला नाही जरा तरी गॅप मिळते आउटफील्ड खूप फास्ट है प्रशांत संडी सर जिस तरह से ये स्ट्रोक खेला गया था अलॉन्ग द कारपेट स्ट्रोक तो बहुत बढ़िया था लेकिन इससे पहले कहा कि बट टाइमिंग और प्लेसमेंट का होना बहुत जरूरी है इसलिए वो ज़्यादा रन चाहते थे उतने नहीं मिले हैं एक के ऊपर संतुष्ट होना पड़ा है ना बॅटिंग करताना अनिकेत चव्हाणकडून अपेक्षा आहे का मैदानावर येस इन ऍक्शन मध्ये लाफ केले परफेक्टली ओहो इज मॅक्सिमम ती सूर्याची किरणं येत होती प्रशांत थोडीशी म्हणजे डोळ्यावर येत होती थोडंसं आणि तिथे डोळ्यांना मात्र अडोसाला सर्व प्रयत्न केले होता प्रयत्न मात्र असफल चेरन बिल्कुल तस्वीर बदली तकदीर बदली है पूरी पिक्चर और ये लगा NMPL 6 बहुत इंपॉर्टेंट था एक बार फिर एक्सीलेटर पर पैर रखने की जरूरत थी कमाल का स्ट्रोक था बल्लेबाज अनिकेत के बल्ले से पहली गेंद पर सिंगल दूसरी गेंद पर शानदार छक्का अब दबाव गेंदबाज की तरफ जाएगा नक्कीच प्रेशर भुलोर की धावसंख्या पुढे सरकते 61 वरती हा खरा खेळ आहे यासाठी मात्र स्लॉगिंग गनला पाठवलं जातं अनिकेत चव्हाणला राईट आर्म राऊंड द विकेट पुन्हा एकदा लॉब करा गतीमध्ये परिवर्तन केलं छानपैकी आणि जशा तसं उत्तर एक तेरी एक मेरी लाजवाब विकेट इथे प्राप्त केली विराज तांडेने आणि परतावं लागतं अनिकेत चव्हाणला तंबूच्या आसराला इट बॅक इनटू द पॅव्हिलियन अभिमान वाटे मनात खेळात आलाय रंग अभिमान वाटे मनात खेळात आलाय रंग डीजे संडी जी जिस तरह से ये गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी ऑफ स्टंप के बाहर जा रही थी गेंद को वह शफल होकर खेलना चाहते थे जो केतन के साथ हुआ बिल्कुल इस वक्त अनिकेत के साथ भी हुआ मतलब आपने एक बड़ा स्ट्रोक खेला था उसके बाद में दोबारा हमला करने की कोशिश की और शिकार बन के बैक टू द पेवलियन चले गए
स्ट्राइक रोटेट कर सकते थे, स्ट्राइकर एंड पर अगर देखिए दूसरी एंड पर स्वराज जैसे खिलाड़ी है उनको मौका दे सकते थे, वहां से पार्टनरशिप बन सकती थी। एक ही ओवर है, जस्ट सेंसिबल क्रिकेट खेलने की जरूरत है, लेकिन डायमंड का डायमंड लोहा लोहे को काटता है। पहिली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद पर गेंदबाज देखा अब मेरी बारी आहे। येस, नक्कीच. आणि ते अपेक्षित असतं, कारण हावभाव कारण मारण्याच्या स्थितीमध्ये असतो. जो फलंदाज असतो शेवटचा ओव्हर आहे किरण प्रशांत, आणि त्यामध्ये हॅवी झालेला असतो, ते बरोबर ओळखलं आणि गतीमध्ये परिवर्तन करणं. हा बॉलरने वापरला चेंडू आहे तो आधुनिक काळामध्ये खूप विकेट घेतो. बिल्कुल, और थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर आंखों से दूर रखने का जो प्रयास किया गया, फुल लेंथ गेंद की लेकिन उनके शरीर से दूर थी, तो बढ़िया गेंदबाजी भी हो रही है। 61 आहेत आणि इथे मात्र फक्त 3 चेंडू पहिल्या इनिंगचे शिल्लक उर्वरित आहेत. बॉलिंग मार्कवर विराज तांडेल. राईट अराउंड द विकेट, त्याचे लवली बॉलिंग, व्हाईट यॉर्क, सुपरली बॉलिंग. यापर्यंत गोलंदाजी तुम्ही टाकता, स्लॉग विंगलला आपण येतो त्यापर्यंत जर तुम्हाला स्लो वन असेल, ऑफ साईड ऑफ स्टंपला यॉर्क करण्याची जी क्षमता असेल, आणि लेग ब्रेक किरण, लेग ब्रेक स्लो वन, दॅट इज अ फॅन्टॅस्टिक टू द बॉलर. चांगली गोलंदाजी वापसी केली, चांगला चेंडू, अतिशय दर्जाचा गोल, मेरिटवर चालेल, गोलंदाजी दिशा दिली. यावेळेला दूरवरून वाईडिश लांगावून पण शतरक्षण येईल, फील करेल. फक्त एक धाव मिळते, 1ने धावसंख्या पात्र पुढे सरकते. 62. ज्याप्रमाणे प्रशांतनं म्हटलं की 65 धावा पहिला मॅच आहे, थोडासा खेळपट्टीचा अंदाज येणं दोन्ही टीमसाठी थोडासा मात्र कठीण होईल, आणि त्यासाठी 65 धावा इज अ फायटिंग स्कोर डेफिनेटली. आणि या इनिंगचा हा असेल शेवटचा चेंडू, लास्ट बॉल इन दिस इनिंग. ऑफ साइड ऑन द राईज. स्वराज महात्रेच्या बॅटमध्ये परफेक्ट बसला नाही, बॅटला चाटून सर बॅकवेट गली आणि पॉईंटच्या ठिकाणी मात्र क्षेत्ररक्षण होते, आणि इथे मात्र मिळते फक्त एक धाव. दुसरी धाव करण्याचा प्रयत्न जरूर केलाय पण तो मात्र असफल. इथे धावा बनवल्या. पहिले इनिंग खेळताना टॉस हरल्यानंतर साईप्रसाद गुटुळीने 62, 63चा 64 टू विन, 63 धाव बनवल्यात, आणि बरोबर 64 धावाचं आव्हान सिरिवने प्रतिष्ठान समोर ठेवलंय. अविनाश सेठ सुतार तर दुसऱ्या बाजू स्वप्नी पाटील. हे संघ मला की स्वराज म्हात्रे आणि ऐकॉन आहे. येस, तर टॉस केला जाईल आता आमच्या खेळपट्टीवर. मी विनंती करेन लीलाधरजी नाईक साहेब आणि त्याचबरोबर मुनावर शेठ पटेल यांचा शुभ हस्ते, आणि त्याचबरोबर सुनील पाटील जे दारावे गावचे आहेत त्यांना विनंती, आपल्या सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये आपण टॉससाठी मैदानामध्ये जाणार आहोत. बाळकृष्ण साहू पाटील यांना देखील विनंती आहे, आणि हनुमंतजी दळवी यांना देखील विनंती आहे, आपण सर्वांनी या. वन सोल्युशन करावे 48. त्यांच्या टीमवर 2 रनची पेनल्टी असेल, कारण त्यांच्या टी शर्टला ट्रॅक मॅच नाही आहेत, आणि जोपर्यंत या प्रीमियर लीगमध्ये त्यांचा संघ याच ड्रेसमध्ये खेळेल तोपर्यंत प्रत्येक मॅचमध्ये 2 रनची पेनल्टी त्यांच्या टीमला देण्यात येईल. मान्यवरांना विनंती आहे, याच्यानंतर दोन्ही टीमचे कॅप्टन येतील. धन्यवाद शिरवणे प्रतिष्ठान, तुम्ही दाखवलेल्या शिस्तीबद्दल आपलं मनपूर्वक आभार. एका रेषेमध्ये सरळ लाईनमध्ये हा संघ आता मैदानाच्या बाहेर जातोय, आणि तुम्हाला रन चेसिंगसाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा. टॉससाठी आपण मैदानामध्ये दाखल होतोय. दोन्ही टीमचे कॅप्टन आणि यांचे सर्वच मान्यवर लीलाधरजी नाईक साहेब, मुनावर पटेल, हनुमंतजी दळवी, सुनील पाटील धारावीवरून उपस्थित झालेले आहेत. या सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये होईल टॉस नेक्स्ट मॅचचा. टीम लिस्ट रेडी आहे. सर्वप्रथम मी कॉइन आता तुमच्या समोर दाखवतोय. tenniscricket.in कॅमेरामॅन, कॉइनच्या 2 बाजू आहेत. एका बाजूला NMPL नवी मुंबई प्रीमियर लीग, आणि कॉइनच्या दुसऱ्या बाजूमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळणार आहेत या स्पर्धेचे शिल्पकार आदरणीय संदीपजी गणेशजी नाईक साहेब यांची प्रतिमा. टॉस कॉल करण्यात असताना तुम्हाला हेच बोलायचं आहे.
तर सुनील पाटील साहेब यांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस करतोय आणि वन सोल्युशन 48 चे कॅप्टन कॉल करणार आहेत. नाईक साहेब. संदीप नाईक साहेब हा कॉल आहे. नान हवेत आणि येस टॉस जिंकलेला आहे. दुसऱ्यांदा आपण पाहतोय टॉस मध्ये संदीप नाईक साहेब यांची प्रतिमा आलेली आहे. टॉस जिंकलाय. टॉस जिंकल्यानंतर क्या डिसाइड करोगे आप इस मुकाबले में? हम लोग फील्डिंग करेंगे पहले और ट्राई करेंगे कि 60-65 का रो डिफेंड करने के लिए. कैसे लग रहा है इस साल आपको नवी मुंबई प्रीमियर लीग का ये आयोजन? हर साल की तरह इस साल भी स्टैंडर्ड थोड़ा सा ऊपर हुआ है लास्ट ईयर की अपेक्षा और ग्राउंड की भी क्वालिटी काफ़ी इंप्रूव हुई है, तो इस साल और मज़ा आएगा खेलने के लिए. कौन सा आइकॉन खिलाड़ी खेलेंगे आपके इस टीम में? अक्षय मोनिया अलीबाग से हैं जो ऑलराउंडर हैं, बहुत अच्छे अभी इस सीजन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो हमारे आइकॉन है. बेस्ट ऑफ लक. टॉस झालाय, टॉस जिंकलाय, फिल्डिंग करण्याचा निर्णय. याच्यानंतर कॅप्टन आहेत आमच्या बरोबरीने. विकी, टॉस तुम्ही जिंकला असता तर तुम्ही काय निर्णय घेतला असता? MP वॉरियर्स या टीमचे कॅप्टन आमच्या बरोबर आहेत. आम्ही फिल्डिंगच केली असती. तुमच्या टीम मध्ये असा कोणता आयकॉन आहे जो या टीमच्या विरोधात आज चांगली कामगिरी करेल? भावेश पवार. नवी मुंबई प्रीमियर लीग हे एक पर्व, चौथं पर्व आहे. गेल्या अनेक पर्वामध्ये तुम्ही खूपच चांगला खेळ दाखवलेला आहे. मागच्या वर्षीच्या हंगामामध्ये देखील तू खूप चांगला खेळला. काय वेगळं वाटतं या नवी मुंबई प्रीमियर लीग मध्ये यावर्षी तुला? यावर्षी स्टेज जे आहे म्हणजे प्रमुख पाहुणे आहेत त्यांच्यासाठी AC रूम केला आहे, ते खूप आकर्षक वाटतं आणि प्रोफेशनल लीग का म्हणतात ते दाखवत आहेत ही कमिटी. नवी मुंबई प्रीमियर लीग, धन्यवाद. हे चौथं पर्व आहे. टॉस नुकताच झालेला आहे. वन सोल्युशन 48 या टीमच्या कॅप्टनने ते टॉस जिंकलाय. गोलंदाजी करण्याचा निर्णय त्यांच्या माध्यमातून घेण्यात आलेला आहे. कुठे वेळ न दवळता आज 5 सामने आम्ही तुमच्या समोर घेऊन येऊ. जाऊया लगेच कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये. सर्व मान्यवरांचं मनपूर्वक आभार. धन्यवाद. आलाय खेळ क्रिकेटचा खेळणार सारे हे संघ. आलाय खेळ क्रिकेटचा खेळणार सारे हे संघ. चला पाहू चला आज बघू चला नवी मुंबई प्रीमियर लीग. चला पाहू चला आज बघू चला नवी मुंबई प्रीमियर लीग. चला पाहू चला आज बघू चला नवी मुंबई प्रीमियर लीग. चला पाहू चला आज बघू चला नवी मुंबई प्रीमियर लीग. थँक्यू सो मच कुणाल अँड थँक्स DJ. पहिला 6 ओव्हरमध्ये पाहिलं साईप्रसाद गोठवली या टीमला खेळताना सूरज मात्र टेम्परामेंट चांगलं दाखवलं आणि ज्या पद्धतीने आम्ही प्रशांत तादेवडे बरोबर चर्चा करत होतो की 65 पर्यंत प्रशांतने म्हणलं का धावसंख्या जाणं घर वजा फायटिंग स्कोर तुम्हाला कुठेतरी प्रतिकार करायचा असेल मैदानामध्ये धावसंख्या जवळपास पोहोचलेली प्रशांत. हाँ, बिल्कुल. हम बात कर रहे थे कि अगर शिरोडे प्रतिष्ठान क्या चाह रही है, साई प्रसाद गोटवली क्या चाह रहे हैं. साई प्रसाद गोटवली चाह रहे थे 60 के ऊपर, शिरोडे प्रतिष्ठान चाह रहे थे 60 के नीचे. लेकिन प्लान बनते हैं, प्लान बनने के बाद सामने से कोलैप्स भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. अब जाकर स्कोर बोर्ड पर 64 रन आपको बनाने हैं. 64 प्राप्त है, लेकिन आने वाले 6 ओवर बताएंगे क्या वो पर्याप्त है, क्या एक बार उसको आप डिपेंड कर पाएंगे, वो देखना बहुत ज़रूरी है. इस विकेट पर बॉल बहुत अच्छी तरह से दिख रही है. सटीक लाइन पर आप गेंदबाजी करते हो तो बल्लेबाज को खेलना मुश्किल हो रहा है, लेकिन आपके बल्लेबाज हो किस अंदाज से, किस इंटेंस के साथ मैदान के अंदर उतरेंगे वो देखना बहुत जरूरी है. क्या ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, क्या एक बार फिर गेंद का जवाब बल्ले से बल्लेबाज देंगे, या गेंदबाज असरदार बनेंगे. ये दूसरी जो पड़ाव की कहानी ना बहुत इंटरेस्टिंग है. मजा आलेलं 2 ओव्हर बरेचसे सांगून जाते. प्रशांत जे पॉवर प्लेचे 2 ओव्हर आहेत ते मोस्ट इम्पॉर्टन्स आहेत. पहिला पण खेळ पाहिला, पहिला 2 ओव्हरमध्ये 23 धाबा आले होते. बॅटिंग जेव्हा साईप्रसाद गोठवळी करत होता तर 23 धाबा. त्याच्यामध्ये स्टार्ट जर बेमिसाल चांगली केली, कारण स्वराजकडे ती क्षमता आहे, स्वतः आयकॉन आहे नवी मुंबई, आणि त्यापर्यंत केतन मात्र इज द बेस्ट ऑलराऊंडर ऑफ द ऑल इंडिया. यांची 2 ओव्हर इकडे तिकडे जर झाली तर प्रेशर क्रिएट केला तर मॅचमध्ये एक वेगळा पलटवार करू शकतात. लेकिन मैं अच्छी बात देख रहा हूँ, खास करके नवी मुंबई प्रीमियर लीग 2022 में जो ऑल इंडिया के जो खिलाड़ी अगर वो बॉलर है तो केवल एक ही ओवर डाल सकता है, ताकि बाकी जो नवी मुंबई का टैलेंट है उनको एक बार फिर निखर के आके अच्छा खेल करने का मौका मिले. बहुत अच्छी चीज़ की गई है. एक 1.5 मिनट का बिल्कुल NMPL स्ट्रेटेजिक टाइम आउट वो लिया गया और वो एक बार फिर आपने पहले इनिंग में दिया. तो बहुत सारी चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से ये टूर्नामेंट प्रोफेशनल टूर्नामेंट है. नवी मुंबई प्रीमियर लीग प्रेजेंटेड बाय संदीप जी गणेश जी नाइक. दूसरा पड़ाव शुरू हो रहा है. हमारे साथ महागुरु संदीप सैंडी एक बार फिर जुड़ रहे हैं.
संतोष मात्रे यानी कि सैंडी महागुरु 27 साल से कमेंट्री कर रहे हैं। तो हमारे स्टूडियो में बिल्कुल किरण मस्कर भी है, वो भी दूसरे मैच में हमारे साथ जुड़ेंगे। इससे पहले चलते पहले 3 ओवर के जो इंटरेस्टिंग कहानी अद्भुत खेल मैदान के अंदर होगा, सुनते हैं सैंडी सर की जुबानी। थँक्स सो मच प्रशांत. खेळ क्रिकेटचा जल्लोष निबिंबच्याकडे जाणार. बॅक टू द क्रिकेट. आणि पहिला ओव्हरमध्ये ॲक्शनमध्ये कॉमेंट्री बॉक्स एंडकडून स्वराज प्रल्हाद म्हात्रे. गोठवलेचा हा अनबान शान आहे. येणाऱ्या 4-5 वर्षात अतिशय क्रिकेटला एक वेगळ्या लेवलपर्यंत नेलं आहे स्वराजने. ती क्षमता आहे, मोठा मंच आहे, त्या पंच मारण्याची मात्र आवश्यकता आहे. बॅटिंगचा जर विचार केला, ओमकार केनी अलॉंग विथ विशाल भोईर. स्वराज म्हात्रे इन ॲक्शनमध्ये पाहिलं. कॉमेंट्री एक्स म्हणून बरंच यांची मैत्री आहे ना प्रशांत, यांची खूप जवळची आहे. मयुरेश असो, स्वराज असो, ओमी केनी जेव्हा क्रिकेटच्या बाहेर असतं मैदानात तेव्हा खूप गप्पा चप्पा रंगतात, पण मैदानामध्ये जेव्हा होतात तेव्हा मात्र त्यांचा ज्या संघर्ष असतो तो मात्र एक जमानाप्रमाणेच असतो. पहिला ओव्हर, पहिला चेंडू, दुसरा इनिंग. स्वराज ग्रेट बॉलिंग यार, सुपरबली स्टार्ट चांगले प्रशांत. बिल्कुल बढ़िया गेंद थी. टप्पा खाने के बाद बिल्कुल शरीर से करीब से चले गए. गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, बल्लेबाज पोजीशन में नहीं थे. इस गेंद को खेलने के लिए पोजीशन में नहीं थे, तो इसका फायदा बिल्कुल स्वराज को मिलता हुआ. लेन गेंदबाजी जो टेस्ट क्रिकेट में ज्यादा होती है, शुरुआत बिल्कुल बहुत अच्छी है स्वराज की. स्वराज मात्र एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है, सटीक लाइन पर गेंदबाजी कर रहे हैं. येस, आणि सर्व मैदानामध्ये 100% देण्याचा नेहमीच प्रयत्न राहिला स्वराज. ऑफसाईड ऑफ स्टंप, फुलेंत चेंडू, त्याच्यानंतर ऑफ ड्राईव्ह कडक होता, परंतु इथे फंबलिंग झालं. फंबलिंगचा फायदा घेईल का, परंतु इतक्या लवकर ती घाई करणार नाही, कारण ओमी केनी असं फलंदाज बॅटर आहे ज्याच्याकडे बरंचसं मत निर्भय राहील टीमचं भवितव्य. संडी जी इस वक्त अगर गेंद तो थोड़ी सी आगे थी, वाइड यॉर्कर डालना चाहते थे. यॉर्कर आप डालना चाहते हैं ना, तो वो दुधारी तलवार की तरह होता है. अगर वो चलता है तो बिल्कुल वो कारगर साबित होता है, सही सही इलाके में गिरता है. तो नहीं तो एक बार फिर वही गेंद फुल टॉस, या एक बार फिर वही गेंद ओवर पिच बन जाती. थोड़ी ओवर पिच गेंद थी, अच्छा ड्राइव किया वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर. चांगली सुरुवात मी म्हणेन. पहिल्यांदा ओव्हर टाकताना आयकॉन ऑफ द नवी मुंबई अँड टीम ऑफ द कॅप्टन स्वराज म्हात्रे द बॉलिंग मात. 2 चेंडूचा खेळ समाप्त, आणि तिथे मग फक्त 1 धाव खर्च केले. नाव विशाल भोईर टू फेसिंग. समोर जाईल धारावी स्ट्रायकरचा, धारावी टीमकडून बिलॉंग करतो आणि तगडी संघ आहे. सचिनकडून बराच मध्ये धडे गिरवलेत विशाल भोईरने. स्वराज टू विशाल भोईर. ऑफसाईड जम्प बॅटची कडा लागले, परंतु स्ट्रीट आहे इथे मध्ये फुटबॉल पर्यंत चेंडूला मध्ये उडवला, आणि त्याच्यानंतर बॅकवर्ड पॉईंटच्या ठिकाणी क्षेत्रक्षण जाऊन अडवते. फक्त सिंगल मिळते. सिंगलने खातं कोल्ड विशाल भोईरने. 3 चेंडूमध्ये लाजबाब स्टार्ट अपेक्षित आहे प्रशांत, जेव्हा तुम्ही 64 धावांचा आव्हान देता डिफेंड करण्यासाठी. बिल्कुल इस वक्त आपने तो रन बिल्कुल बनाए हैं, 64 रनों का लक्ष्य दिया है. कोई भी टोटल वैसे सैंडी से सुरक्षित नहीं है. 434 का स्कोर पे बिल्कुल वो सुरक्षित नहीं था. तो आपके पास वो प्लान होना चाहिए. आपको विकेट लेने हैं इस रेगुलर इंटरवल में, तब जाकर एक बार विपक्ष टीम के ऊपर दबाव आएगा. और सामने वाली टीम के लिए मंत्र है क्रिकेट डोंट थ्रो विकेट. साझेदारी बनानी है. सो पेशन्स ठेवणं गरजेचं आहे. पहिल्यांदा अंदाज येणं, पहिली मॅच आहे, खेळपट्टी कोणत्या प्रकारे स्वरूप बदलेल, कोणत्या आपल्या साथ देईल, कुठे टप्पा म्हणणं, कोणता लवकर जर येणार राईज होते, कोणते स्विंग जास्त होते. नाव इन चेंज वन सेकंड टू ओमी केनी राईट आर्म राउंड द विकेट. ग्रेट बॉलिंग आहे, ॲब्सोल्युटली फॅन्टास्टिक डिलिव्हरी. ऑफसाईड ऑफ स्टंप, कडक बॉलिंग आहे प्रशांत. बिल्कुल सही कहा. बीच विकेट में एक बार फिर देखिए क्या रनिंग बिटवीन द विकेट भी बढ़िया, वो भी देखना बहुत जरूरी है. सटीक लाइन पर गेंदबाजी करें, ऑन द टोज ऑन द नोज. आप अगर बॉलर है तो बिल्कुल वो आपको आना चाहिए. ऑन द टोज मतलब वो जड़ में गेंद होती है, ऑन द नोज एक बार फिर वो बिल्कुल वो परफ्यूम डिलीवरी होती है. लेकिन ये बहुत अच्छी गेंद थी. पहले वाइड यॉर्कर डालने का प्रयास किया, वो एक बार फिर सफल नहीं हुए, लेकिन ये गेंद बिल्कुल सटीक लाइन पर है. सदी भी गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज. व्हेरी फॅन्टास्टिक स्टार्ट, फ्लाइंग स्टार्ट गिवन टू द मुंबई आयकॉन स्वराज म्हात्रे. नाव टू द विशाल भोईर. ऑफसाईड ऑफ स्टंप, लवली का स्विंग मध्ये लहराती हुई गेम प्रशांत. काय चेंडू द मुवमेंट, 2 चेंडूमध्ये इथे परफेक्टली लाईन पाहिली आणि मूव द बॉल द आउट स्विंग. बिल्कुल इस वक्त ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर, बल्ला बिल्कुल इस वक्त डीप स्क्वायर लेग डीप मिड विकेट की तरफ आ रहा है. तो गेंद को अच्छी तरह से बल्लेबाज नहीं खेल पा रहे, पढ़ नहीं पा रहे, और शॉट सिलेक्शन इतना अच्छा नहीं था. गेंद बहुत बढ़िया शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं. चांगली सुरुवात, आणि 5 चेंडूमध्ये फक्त धावा दिल्या 3. वेगळ्या पद्धतीने चेंडूला वळवले, स्वेलिंगला चांगल्या क्षेत्राने फंबलिंग झालं, त्या फंबलिंगचा फायदा घेईल काय, परंतु डेफिनेटली इथे घेतला गेला फायदा.
खराब क्षेत्ररक्षण मिळेल. या धावा जेव्हा 64 असतात तेव्हा रोखणं गरजेचं आहे प्रशांत. डूबते को तिनके का सहारा, उसी तरह से गेंदबाज को फील्डर का सहारा बनना बहुत जरूरी है. लेकिन पहले ओवर का खेल बिल्कुल बढ़िया रहा है. 4 रन बगैर किसी नुकसान की फील्डिंग थोड़ी खराब हुई. अजीब गरीब शॉट में खेला गया था जिस तरह से आप देखें. सैंडी सर पहले ओवर में 4 रन आए तो बिल्कुल नदी के लिए झरने की जरूरत होती है, उसी तरह से अच्छा स्टार्ट प्राप्त करना बहुत जरूरी. 64 का डिपेंड करना चाहते हैं तो गेंदबाज स्वराज मात्रे ने शानदार गेंदबाजी की है. आणि नवी मुंबई ऐकून जेव्हा आपण निवडला जातो स्वराज म्हात्रे, याला पूर्ण मालमत जेव्हा जेव्हा तो मैदानामध्ये तो क्रिकेट शिवायमध्ये घुसून अक्षरशः जो कॅप्टन करतो, तो गोलंदाजी करतो, बॅटिंग करतो, संपूर्ण त्याचं जी कॉन्सन्ट्रेशन आहे ते मैदानामध्ये स्थिरवलेलं असतं. कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट. आपने पहले 17 रन बनाए बल्लेबाजी करते हुए, गेंदबाजी करते हुए. पहला ओवर आप डाल रहे प्रमुख गेंदबाज है, केवल 4 रन दिए हैं तो परफेक्ट ऑलराउंडर भी है और बढ़िया तरीके से वो कप्तानी खेल जिससे उम्मीद है सभी लोगों को, उसी तरह से एक बार फिर इन्होंने अच्छा आगाज करके दिया है. पहले उनमें 4 है, लेकिन एक अच्छी बात है बल्लेबाजों के लिए कोई विकेट नहीं गिरा है. मला अंदाज घेतोय आणि जेव्हा मध्ये लयमध्ये येतो ओमी केणी, जेव्हा लयमध्ये आला आणि परफेक्ट मिडलला तो बॅट केले तर त्याला रोखणं नामुमकिन असतं, पण त्यावेळेला शांत आहे ओमी केणी. 4 धावा पहिली ओव्हरची झाली समाप्ती. विदाउट लॉस 64 धावांना उत्तर दिलं जात आहे पहिल्या ओव्हरनंतर श्रीवन प्रतिष्ठानने. नाव केतन म्हात्रे इज अ हॉनर ऑफ वॉकलन गावचा हा शान. तो बॉलिंग मारून येतोय कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. पहिलं ओव्हर टाकल्या स्वराने 4 धावा खर्च केला. आता ऑल इंडिया जो ऐकून आहे त्याच्याकडे मात्र डोळं लागलेले आहेत. काय करेल, पहिल्या जो नवी मुंबई ऐकून त्याने मात्र काम फत्ते केलं आहे. या ओव्हरवर निर्भर असे थोडंसं प्रेशर क्रिएट करायचं तर ओव्हर मात्र नपितिली टाकावे लागेल. स्ट्राईक ऑन द विशाल भोरी आणि बॉलिंग मार वॉकलनचा हा एक अफलातून अष्टपैलू खेळाडू ऑलराऊंडर केतन म्हात्रे. राईट आर्म राऊंड द विकेट टू विशाल. पहिला चेंडू यॉर्क दरारा निर्माण करणारा पहिला चेंडू जडमध्ये प्रशांत. हवा के बिना हम रह नहीं सकते, पानी के बिना हम जी नहीं सकते. ऐसा आलम बन गया दोस्तों, ये यॉर्कर के बिना हम बच नहीं सकते. जो खास करके स्वराज ने किया था वही एक बार फिर कहानी को दोहराते हुए केतन बहुत बढ़िया. एक बार फिर लेग स्टंप के बाहर जाते हुए खेलना चाहते थे, रूप बना के खेलने का प्रयास फॉलो किया सटीक लाइन पर. बहुत अच्छा यॉर्कर गेंदबाज द्वारा. चांगली सुरुवात आहे की त्यांची यॉर्कमध्ये पहिलाच चेंडू दरार निर्माण केलाय. टाका आवाज आला. गॅप आहे, गॅप मधून उडून जाईल का. व्हॉट अ लवली ट्राय बट अनफॉर्च्युनेटली सरळ बीट करून गेले आणि के चमनला 4 रन. आहे माणूस हसत भोळा, सारे म्हणतात होता ताला. आहे माणूस हसत भोळा, सारे म्हणतात. अवसर हमेशा मिलता नहीं बल्कि एक बार फिर वो बनाए जाते हैं. ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी. डीप मिड विकेट पर बिल्कुल खिलाड़ी मौजूद था. अनिकेत चौहान ने कैच छोड़ा है. ये अवसर बनाया था गेंदबाज द्वारा क्योंकि प्रेशर बनाने की कोशिश, लेकिन थोड़ा सा इस स्ट्रोक से प्रेशर रिलीज हो जाएगा. नक्कीच 4 धावा मोस्ट नेटेड बाउंड्री अँड 4 रन. केतन राईट आर्म ओ हो अचंबित करणारा स्ट्रोक आहे आणि त्याला जेव्हा जी चुकेली तिथं परिसराच्या बाहेर जाऊ ते म्हणजे कसं बॅलन्स केलं यार. ही खासियत आहे, हे दर्जा आहे मेरिटवर फिल्डिंग करण्याचा क्षेत्ररक्षकाचा. लाजवाब. बिल्कुल. इससे पहले इन्होंने गलती की थी सैंडी सर, अभी जाकर थोड़ा सा गलती पे सुधार आया है. देर आए दुरुस्त आए. ये होता है क्रिकेट में. एक बार फिर जानबूझकर कोई गलती नहीं करता है, लेकिन गलती को दोहराना नहीं है. एक बार अपनी गलती की उसके बाद में सुधारा, ये अच्छे संकेत है क्योंकि इससे गेंदबाज का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. नक्कीच चुकामधून श्रीका असं म्हटलं बऱ्याच वेळेला म्हटलं जातं आणि तिथे मध्ये 10 धावा जाते स्कोरवरती. दुसरं ओट टाकताना पहिलं केतन राईट आर्म ओव्हर द बॅकेट. थोडंसं बॅट अगोदर चालले चेंडू त्यानंतर डिलिव्हर टायमिंग मिस झालं होतं एस्ट्रियनवर. काय म्हणा सैंडी जी जिस तरह से ये बल्लेबाजी कर रहे हैं, बॉल डिलीवर होने से पहले लेग स्टंप के बाहर जा रहे हैं, बार बार रूप बनाकर खेलने का प्रयास. लेकिन ये मैं इससे पहले भी कहा कि टेलीग्राम मिल रहा है. आप इनको एक बार गेंदबाज को टेलीग्राम मिलेगा, टप्पा ऑफ स्टंप के बाहर रख रहे हैं ताकि शरीर से दूर रहे. बहुत बढ़िया गेंदबाजी केतन द्वारा. स्टार्ट चांगला आहे. ऑल इंडिया आयकॉन केतन म्हात्रे शपलून आलाय. एक अजूब गरीब काय स्ट्रोक यार. लवली स्कूप फाईन लेगला क्लिअर केला आणि 4 रन. आमचा स्वप्नील नायक समाज सेवक दिला सहाय दिलवाला. आमचा स्वप्नील नायक समाज सेवक दिला सहाय दिलवाला. आमचा स्वप्नील नायक समाज सेवक दिला. सैंडी सर, किस्मत आपको मौका देती है, मेहनत आपको चौका देती है. फिलहाल देखिए इनको मौका मिला था, बिल्कुल वो अवसर मिला था, जीवन दान मिला था. उसके बाद में आजकल देखिए स्काई यानी कि सूर्या को बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, तो उसी अंदाज में फैंसी स्ट्रोक खेला, फायदा हुआ. सुपर स्टॉट आणि 4 रन. धावसंख्या मात्र 14वर जाऊन पोहोचले. दुसरं ओट टाकताना आपलं पहिलं केतन. ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ इथे मात्र सावधगिरीचा सतर्काचा मात्र इशारा दिलाय. नॉन स्ट्राईकला जो पण बॅट्समॅन उमी केनी
थोडेसे पावलं उचलत आहे, वेगळा नजारा पाहायला मिळाला असला प्रशांत. पण पुन्हा जाते बॉलिंग मार्कवर केतन म्हात्रे. लाजबाब फटका, आपल्या लौकिकीला सजेसा फटका विशाल भोईरच्या मात्र बॅटमधून आला. ऑफसाइड, ऑफ स्टंपला कडक शॉट यार. डबल माइंडेड मध्ये असताना चेंडू मात्र पाहिलं तर हा चौका स्क्वेअर ऑफ द पॉइंटला क्लिअर केलाय. लगातार 2 चौके आले आणि जी स्थिती जी स्वराज मात्रेने मात्र जो धाव संख्या दाबून ठेवले त्याला खुला केलं. लाजबाब. जिथे तिथे त्यांना मिळतंय मान, दादांचे सारे झाले ते फॅन. दादांचे सारे झाले ते फॅन, दादांचे सारे झाले ते फॅन. संडे सर, अगर ये शॉट आप दोबारा देखें तो बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर एक बार फिर वो खड़े थे, ऑकवर्ड पोजीशन में थे. एक बार फिर गेंदबाज ने देखा था कि वो ऑफ स्टंप के बाहर आए तो गेंद को और ऑफ स्टंप के बाहर लेके आए. तो जब थोड़ा शफल होते हैं, इस तरह की पोजीशन बनती है, तो ये शॉट खेलना इतना आसान नहीं है. बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से स्ट्रोक खेला. कवर के ऊपर से गेंद बॉडी लाइन की तरफ चली गई है. खेल में बदला, 2 पर जीवनदान मिला था बल्लेबाज विशाल भोईर को. अब 16 पर खेल रहे हैं 8 रन बगैर किसी नुकसान के. पहला ओवर स्वराज का था, दूसरा ओवर विशाल का है. मैच में पलटवार, मैच में एक बार फिर पलटवार आ रहा है. मैच में बिल्कुल इंटरेस्ट है, रोचक मुकाबला होगा, इसमें कोई संदेह नहीं. 64 की जरूरत है. तो 2 ओवर की कहानी बिल्कुल बढ़िया रही है, दोनों तरफ से अच्छा खेल हुआ है. चांगला सुरुवात मात्र केली होती स्वराजने. म्हणते तिथे मात्र केतन मात्र ऑल इंडिया आयकॉन ज्याचे गोलंदाजी विविधता दाखवले. परंतु मी विशाल भोईरचं तारीफ करेन, कारण जो ऑप्शन मध्ये शपूल होणार त्यापर्यंत चेंडू मात्र केतन मात्र टाकेल हे अपेक्षित नव्हतं, पण त्याने स्ट्रोक बनवला जस्ट लाईक द ब्रँच चासलारा. बिल्कुल, अपॉर्चुनिटीज आर नॉट ऑलवेज गिवन बट क्रिएटेड. अवसर जो है ना हमेशा मिलते नहीं, उनको एक बार फिर बल्कि बनाने पड़ते हैं. तो ये बिल्कुल थोड़ा ऑकवर्ड पोजीशन में आने के बाद कवर के ऊपर से एक दर्शनीय स्ट्रोक इन्होंने खेल दिया था. 2 चौके विशाल के, रन संख्या 8 रन बगैर किसी नुकसान के. येस, 10.66 ची प्रतिमागे जी आवश्यकता रन रेट स्किंग टू विन दिस मॅच. पण 9 धावांच्या सरासरी विकेट गेलेली नाही, हे प्लस पॉइंट आहे मी म्हणेन ना का प्रशांत. बॉलिंग मार्कर पुन्हा एकदा स्वराज मात्रे, त्याचं दुसरं आहे आणि टीमकडून तिसरं. पहले ओवर में संडे सर केवल 4 ही रन दिए थे, तो वह एक बार फिर कप्तान गेंदबाजी करने के लिए. लेकिन दूसरे ओवर में जो ऑल इंडिया लेवल के बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी केतन म्हात्रे के ऊपर हमला हुआ, 14 रन आए हैं. अब जाकर समीकरण 24 गेंदों का खेल, 46 रनों की जरूरत है. मैच दोनों तरफ बना हुआ है. येस, मॅच अफलातून येईल मग दुमत नाही. आपल्या भेटीला संदीप गणेश नाईक प्रेझेंटेड NMPL पर्वचार. राईट ऑन राउंड द विकेट. ओ ग्रेट शॉट, ग्रेट शॉट, शत्रुक्षण. आणि तिथे मात्र जिथे झालं मात्र विणलेलं होतं ते झाल्यात अडकल्या मोठी मासळी. ओमिकेने इज बॅक. पहिला जबरदस्त हादरा. प्रशांत काय वाटतं चेंडू मात्र आला या खेळ क्रिकेटचा, खेळणार सारे हे संघ. आला या खेळ क्रिकेटचा, खेळणार सारे हे संघ. चला पाहू चला आज बघू चला नवी मुंबई प्रीमियर लीग. चला पाहू चला आज नवी मुंबई प्रीमियर लीग 2022 बहुत ही खूबसूरत और शानदार आयोजन. अभी फिलहाल देखिए गेंदबाज की बात करें तो वह प्रमुख गेंदबाज स्वराज गेंदबाजी करने के लिए आए और पहले 2 ओवर में कोई विकेट नहीं गिरा. तो पहले अपने टीम के लिए वो पहला ब्रेक थ्रू दिला रहे हैं. पहला विकेट लेना बहुत जरूरी था, क्योंकि आप 64 बचाना चाहते हैं. अगर विकेट नहीं गिरेंगे तो बल्लेबाजों का मनोबल और ऊपर जा सकता था. तो बहुत परफेक्ट, बहुत सही समय पर विकेट मिला है. फिलहाल अगर देखें तो इस वक्त स्वराज को जिसका फायदा भी होगा. नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आएंगे और बैटिंग लाइनअप में बहुत गहराई है. साई प्रसाद गुटवली और शिरोने प्रतिष्ठान के पास बिल्कुल गहराई है. नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज आए हैं आशीष मेहरोल. पनवेल के खिलाड़ी है, एक बार ऑलराउंडर है, बल्लेबाजी भी करना जानते हैं. कमाल का प्रदर्शन रहा है. टेनिस विश्व में इनका भी बोलबाला है. लेकिन सामने कप्तान साहब स्वराज कमाल कर रहे हैं, मजा आ रहा है. सुपर बॉलिंग यार स्वराज प्रल्हाद म्हात्रे. जी विकेटची आवश्यकता, जे विकेट पडल्यानंतर थोडंसं दबाव येईल हे माहीत होतं, म्हणून स्वतःला मोर्चावर आणलं. इथे मात्र नवी मुंबई आयकॉन आणि ऑल इंडिया आयकॉनमध्ये संघर्ष पाहायला मिळेल. पनवेलकडून बिलॉंग करणारा आशिष मेहरोल याच्या समोर आहे स्वराज, जो आहे नवी मुंबई आयकॉन. राईट ऑन मोर द विकेट. परंतु चेंडू प्रतीक्षाकडे बॅच हलकासा फेस कुला केला, त्याला ढकलून दिलं होतं. गुड फील्डिंग द निलेश पाटिल ऑफ द शॉट एक्स्ट्रा कव्हर विजन एरिया. देखिए आइकॉन है तो इसका मतलब खेलने का तरीका देखिए. फ्रंट फुट पर गेंद को ड्राइव किया गया, मेरिट के हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे हैं, ये अच्छे संकेत है.
एक तरफ बल्लेबाज मैं देख रहा हूँ विशाल, उनका खेलने का अंदाज बिल्कुल अलग है, लेकिन वो कितनी देर तक इस तरह के बल्लेबाजी करें, इस स्टाइल से कितनी बल्लेबाजी करें, तकनीक के साथ सामने वाले को कितना तकलीफ देने वाली देखने वाली बात है। रिदम के साथ स्वराज गेंदबाजी कर रहे हैं। सुपर बॉलिंग पुन्हा एकदा स्वराज टू विशाल भोईर. बॅट मधून 2 चौक्याला तडतो छेडछाड हे अंदाज होता. हा प्रयोग केला मी म्हणे प्रशांत, थोडासा मला छेडछाड करेल आणि तिथे शॉर्ट थर्ड मॅन आहे, शॉर्ट पॉईंट आहे आणि तिथेच किरण प्रशांत इथे छेड केल्यानंतर मिस टायमिंग शॉट कदाचित झेल होईल. प्रयोग चांगला होता. सैंडी जी इंटेन बहुत अच्छा था, लेकिन दिशा पर कंट्रोल नहीं है, काफी ऑफ टाइम के बाहर गया चले गए, इसीलिए वाइट बॉल का मिस्टर एक्स्ट्रा आए हैं। रन संख्या 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 20 वर 1 तिसरं प्रगती पथावर बॉलिंग मार्क साई प्रसाद गोठेलकडून नेहमी आयकॉन स्वराज म्हात्रे आणि समोर आहे धाराव्याचा एक बेहतरीन बॅट्समन विशाल. टक टक टका टक मस्तपैकी उडून दिला इनटू द स्पेक्टॅटर. प्रेक्षकांच्या भेटीला जाऊन खेळाडू येती अनेक करती संघाची बाजी नेक, संघाची बाजी नेक, करती संघाची बाजी नेक. देखिए एक स्ट्रोक किस तरह से खेला गया था, बिल्कुल फुल टॉस गेंद थी, बल्ले के बीचों बीच डीप मिड विकेट बॉडी लाइन की तरफ खेलते हुए, और इस वक्त थर्ड अंपायर का इशारा भी हुआ है, लेकिन इस स्ट्रोक से सैंडी सर प्रेशर रिलीज होने वाला है। अगर ये छक्का तो बिल्कुल है, फिर डिलीवरी है या नहीं, एक बार फिर इसके ऊपर चर्चा होगी। एक बार फिर तीसरे अंपायर बिजी होते हैं। अंपायर ने इशारा किया, बंटी काबली मैदान के अंदर है, अमित गोलतकर है हमारे साथ, विजय पाटिल है, विजय पाटिल और शशि साठम। इशारा आता हुआ बिल्कुल ये गेंद फिर डिलीवरी। तो 6 रन आपको मिलने वाले हैं, लेकिन जो गेंदबाज ने मेहनत की थी, एक बार फिर गेंदबाज स्वराज की जो गेंदबाजी बढ़िया चल रही थी, ब्रॉकआउट में जाना चाहते थे और थोड़ा सा लाइन से फटके हैं, फुल टॉस गेंद थी और उसका भरपूर फायदा उठाते हुए शानदार स्ट्रोक बल्लेबाज विशाल का। चांगली फलंदाजी मी म्हणेन 2 चौकारांत एक खराब चेंडूला एक मस्त उडवला विशालने साध्यासाठी. 22 वर जाऊन चोचते आणि 26 धावा टीमच्या. ऑप्शन बॅकची कडा जी लागली अपेक्षित आहे, शॉर्ट टुर्नामेंटला क्षेत्ररक्षण आहे, फक्त एक सिंगल मिळते, एक खेळ पाहिजे अपेक्षित आहे. एक षटकारानंतर कुठे ते सिंगल ढकलणे आणि स्कोर बोर्ड आहे थोडासा हलता ठेवले प्रशांत. बिल्कुल हर गेंद के ऊपर चौका छक्का तो नहीं आएगा, क्योंकि स्वराज रिदम के साथ गेंदबाजी कर रहे। पूरे इनके 2 ओवर का स्पेल की अगर बात करें तो एक ही खराब गेंद इन्होंने डाली है जो फुल टॉस थी, बाकी अगर देखें तो लाइन लेन पर निर्भर रहे हैं। रन संख्या 27 1 विकेट के नुकसान पर। बॉलिंग मार्क पर स्वराज म्हात्रे आहे आणि समोर ऑल इंडिया आयकॉन आशिष मेहरोल. द पेसिंग टू स्वराज. परंतु चेंडू यॉर्कर करण्याचा प्रयत्न, परंतु इथे मिस टायमिंग शॉट मी म्हणेन ना, चेंडू सरळ थेट गेला सेलिमी डाऊन दूरवरून क्षेत्ररक्षण येईल फील करेन. एक कम्फर्टेबल सिंगल मिळतोय यावेळेला बॅट्समॅन आशिष मेहरुलला. एकने सिंगलने धावसंख्या पुढे सरकतोय. 64 धावसंख्येला उत्तर देताना शिरवणे प्रतिष्ठान एक गडी बाद 28 धावा. 64 धावांचा टार्गेट आहे. तिसरं ओव्हर प्रगतीपथावर बॉलिंग मार्कवर कॅप्टन आयकॉन स्वराज म्हात्रे टू विशाल. स्विच इट जोरदार अपील, लाऊडली अपील आणि येस फिंगर गॉन अप. इथून कुठेतरी मात्र ब्रेक थ्रू कॅप्टन मिळून दे. पहिली सफलता, त्याच्या दुसरी सफलता अर्जित. कामगिरी चांगली आहे आयकॉन स्वराज. देखिए एक बार रिवर्स स्वीप खेलने का जो प्रयास किया गया था, विकेट के सामने पाए गए। सैंडी सर ये जो बल्लेबाज है हर बार ऑफ टाइम के बाहर जा रहे थे, कुछ अलग करने का प्रयास कर रहे थे, स्क्वायर ऑफ द विकेट ज़्यादा बल्लेबाजी कर रहे थे। इसीलिए मैंने कहा कि इस तरह के जो बल्लेबाज आप कितनी देर तक करेंगे, ये एक बार भी सवाल था। तो बिल्कुल परफेक्ट गेंद थी, ड्रीम बॉल था स्वराज की तरफ से। अभी तक स्वराज ने किए 2 शिकार और इन्होंने कहा कि रंग भरने के लिए हम भी है तैयार। बहुत बढ़िया 2 ओवर का खेल, 2 ओवर में 14 रन, 2 विकेट इन्होंने चटकाए हैं। स्वराज म्हात्रे कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट. सुपर प्लेयर. कॅप्टनला हे पावलं मात्र मैदानामध्ये. संघ मालक नईम चौगुले, त्याचबरोबर शिरवणे प्रतिष्ठानचे अविनाश सुतार आणि त्यांचे सहकारी दत्ता नाईक, अनिल भोईर. आपण आला असेल तर आपल्याला विनंती, आपण व्यासपीठावर या. टॉनी टायटनचे संघ मालक टॉनी मडवी यांचे इथे आगमन झाले, त्यांचं सहर्ष स्वागत. साईप्रसाद गोठवलीचे स्वप्नील पाटील यांना विनंती, आपण व्यासपीठावर यायचं आहे. आमच्या मुख्य व्यासपीठावर जे संघ मालक आहेत, किरण मेहर शिरवणे टीमचे संघ मालक, MP वॉरियर्सचे महेश पाटील. आपल्या सर्व संघ मालकांना विनंती, आपण आमच्या मुख्य व्यासपीठावर मेन स्टेजवर जो आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या उजव्या बाजूला आहे त्या व्यासपीठावर येऊन आपल्याला विराजमान व्हायचे आहे. जेवढे प्रीमियर लीगमध्ये संघ मालक सहभागी झालेले आहेत, आपली सर्वांची जागा
आमच्या मुख्य व्यासपीठावर आपल्याला सर्वांना कळकळीची विनंती आहे, आपण आमच्या VIP बॉक्समध्ये येऊन या सामन्याचा आनंद घेऊ शकता. सर्व संघ मालक दत्ता नाईक इथे उपस्थित होत आहेत. किरण मेहर आपल्याला देखील विनंती, आपण देखील या. MP वॉरियर्सचे महेश पाटील आपल्याला विनंती, आपण देखील या. नईम चौगले जे संघ मालक आहेत 48 टीमचे, आपल्याला देखील विनंती, आपण देखील या. Now it's over to Combox. शुक्रिया कुणाल जी. बीच मैदान के अगर देखें तो शिरोमणि प्रदेश 64 रनों की जरूरत है और साई प्रसाद गुंडोली की तरफ से प्रमुख गेंदबाज तुषार को मौका मिला है. तुषार बरगे बंसुली से बिलोंग करते हैं खिलाड़ी. फील्डिंग की जमावट देखे इस वक्त फ्लाइंग स्लिप एक पॉइंट, एक गली की तरफ खिलाड़ी मौजूद है. इस पर एक लॉन्ग ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी तैनात हैं. और अच्छी गेंद फुल लेंथ गेंद थी, ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया गया. खिलाड़ी बॉर्डर पर मौजूद है लॉन्ग ऑन क्षेत्र में. जब तक ये गेंद को फील करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया है. आशीष और विराज को पारी को संवारना है. रन संख्या फिलहाल स्कोर की बात करें तो 29/2. चौथे ओवर का खेल मैदान के अंदर चल रहा है. शानदार मुकाबला मैदान के अंदर बिल्कुल चल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है. नवी मुंबई प्रीमियर लीग सीजन 4 प्रमुख गेंदबाज के तौर पर तुषार गेंदबाजी करते. तुषार बरगे इस बार मिस्टर हो गए. हवा में गेंद है, गेंद बहुत ऊपर जाती हुई लॉन्ग ऑन की तरफ. खिलाड़ी गेंद के नीचे आ रहे लेकिन उनसे दूर गेंद है. नो मैच स्टैंड में गेंद गिरते भी. तो मैं सभी टीमों को विनती करूंगा 1.5 मिनट का बिल्कुल NMPL स्ट्रेटेजिक टाइम आउट आपको रखा गया. 3 ओवर के बाद आपको बॉल लेना है. (31/2) प्रमुख गेंदबाज के तौर पर तुषार बरगे. ओहो क्या बात है, बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, तीसरे विकेट का पतन. एक बहुत बड़ी सफलता मिलती भी तुषार बरगे को. गणेश नाईक साहेब नेता आपला आहे तो भरदार, नेता आहे तो थँक्यू सो मच डीजे. काय चेंडू मध्ये हवेमध्ये लहरेली होती. लेग ब्रेक ऑफ ब्रेक तुषार बर्गेची खासियत आहे. बऱ्याचशा स्पेल मग ते 5 धावांचा ओव्हर असो आणि जिंकण्यासाठी बऱ्याच मॅचेस काढून दिल्या घनसोडे 11 घनसोडेसाठी तुषार बर्गेने. चेंडू मध्ये थोडासा हलकासा बदल केला. ऑफसाईडला आपला टमला ना, त्याच्यानंतर पाहिलं इन ॲक्शन स्क्रीन मध्ये मस्तपैकी ऑफसाईड टप्पा अँड फ्लायटेड डिलिव्हरी. स्ट्रॅटेजी टाइम आउट ही संपूर्ण जबाबदारी मी म्हणेन जे ऑनफिल्ड अंपायर असे 3 ओव्हर संपल्यानंतर ऑनफिल्ड अंपायर इशारा करतील आणि तो असेल 1.5 मिनिटाचा NMPL स्ट्रॅटेजी आउट टाइम आउट. NMPL स्ट्रैटेजिक टाइम आउट लिया गया है. मैदान के अंदर वो पानी भी जा रहा है. 31-3 विकेट के नुकसान पर जलपान के लिए खेल रुकने वाला है. नए बल्लेबाज सिद्धेश मैदान के अंदर आए हैं. आशीष एक बार फिर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए. तुषार का ये ओवर बहुत ही बढ़िया करता हुआ, अच्छी गेंदबाजी की है. संडी सर अगले मुकाबले के बारे में बिल्कुल चर्चा करेंगे. MP वॉरियर्स को ऊपर करने और वन सॉल्यूशन करावे 48 के बीच मुकाबला है, जिसमें 2 बड़े खिलाड़ी, दिग्गज खिलाड़ी अक्षय पाटिल जो अलीबाग से बिलोंग करते हैं, भुवने नाम से बहुत प्रसिद्ध है, और महावेश पवार को कौन नहीं जानता, ऑलराउंडर खिलाड़ी है. भिवंडी से एक बार फिर खिलाड़ी उनके ऊपर गणेश नाईक साहेब नेता आपला आहे तो भरदार, नेता आहे तो भरदार, नेता आहे तो भरदार. वेलकम बैक सभी दर्शकों को और खिलाड़ियों का स्वागत है. आप देख रहे हैं नवी मुंबई प्रीमियर लीग प्रेजेंटेड बाय संदीप जी गणेश जी नाइक. 31-3 चौथे ओवर का खेल चल रहा है. जीतने के लिए 64 रनों की जरूरत है. सिद्धेश जिन्होंने खाता नहीं खोला. आशीष 3 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. तुषार बरगे इनके लिए बहुत ही बेहतरीन स्टार्ट. अभी तक 3 गेंदों में 3 रन दिए हैं, 1 सफलता अर्जित की है. ऊपर करने वाले चेंज से गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज राइट अप और तो विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं. सिद्धेश ऑन स्ट्राइक. अच्छा स्ट्रोक कैप में खेलते हुए, लेकिन पॉइंट पर बॉडी रन पर खिलाड़ी मौजूद है. स्ट्रोक तो बहुत बढ़िया था. 1 रन लेने का अवसर दोनों बल्लेबाजों के पास. 1 रन के साथ स्कोर 32-3 विकेट के नुकसान पर. चौथी ओवर का खेल आप देख रहे हैं. 64 रनों की जरूरत है. फिलहाल समीकरण की तरफ आपको भी एक बार फिर मैं लेके जाऊंगा.
जिस तरह से ये मुकाबला चल रहा है टेनिस cricket.in के माध्यम से ये प्रतियोगिता आप देख रहे हैं लाइव टेलीकास्ट इस टूर्नामेंट का। टपकाने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद वाइड बॉल का इशारा। अभी भी आपके पास 14 गेंदें हैं, 32 रनों की जरूरत। अब आंकड़े बदलते हुए 14 गेंदों में 31 रनों की जरूरत है। सैंडी हमारे साथ है, चर्चा तो बिल्कुल जारी रहेगी। मैदान के अंदर अगर देखें तो बहुत ही जबरदस्त घमासान चल रहा है। लॉकआउट पर खिलाड़ी मौजूद है, मिड विकेट पर खिलाड़ी है, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी है, फाइन लेग पर खिलाड़ी मौजूद। टपकाने के बाद बिल्कुल थोड़ी सी गेंद नीचे रहते, काफी ऑफ स्टंप के बाहर अच्छी गेंदबाजी। सैंडी जी इस मुकाबले में बिल्कुल एक स्ट्रैटेजी बनी है गेंदबाजों की, ज्यादा स्टंप के अंदर गेंदबाजी नहीं कर रहे, ज्यादा गेंदे ऑफ स्टंप के बाहर डाल रहे हैं। नक्कीच वेगळा विचार आणि हालचाली पाहिल्या पहिला शफल म्हणून आला होता त्यामुळे थोडंसं जाणीवपूर्वक त्याने ऑफसाईडच्या जरा जास्त बाहेर टाकलाय। टपकाने के बाद उछाल है और गेंद बिल्कुल बाउंड्री की तरफ ट्रैवल है, पीछा कर रहे, गेंद नहीं रुकने वाली है। गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाते हुए 4 रनों के लिए दिल मांगे मोर, टीम मांगे मोर। ये लगा अब NFL 4। मानतात दादाला थोडा निशाण कोण कोणी गावाची आहे तुषार गावाची आहे तुषार कोण कोणी गावाची आहे तुषार। थँक्यू डीजे। परंतु टप्पा पाहायला तर उंची दिली होती, बॅकफुटवर जाताना मध्ये प्रतीक्षा केली आणि फक्त त्याला दिशा दिली मी म्हणेन। चांगला कन्वर्ट केलं, या गतीचा वापर चांगला केला बॅट्समॅनने। मच नीडेड बाउंड्री क्योंकि प्रेशर बन रहा था। 12 गेंदों में 27 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। 12 गेंदे 27, ये समीकरण बना हुआ ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं। नवी मुंबई प्रीमियर लीग प्रेजेंटेड बाय संदीप जी गणेश नायक प्रतियोगिता का आज का पहला दिन शानदार उद्घाटन समारोह के बाद शिरोमणि प्रतिष्ठान और साई प्रसाद गोटोली के बीच एक जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। 12 गेंदों में 27 रनों की जरूरत है। शिरोमणि प्रतिष्ठान की बात करें तो सैंडी सर अविनाश सुता टीम के ओनर है। साई प्रसाद गोटोली की बात करें तो स्वप्निल पाटिल। 12 गेंदों में 27 रनों की जरूरत। आणि ऑल इंडिया जो आयकॉन आहे आशिष मेहरोल एकदम थंड डोक्याने कसं खेळायचं तर प्रत्यक्ष मैदानात पाहायला मिळतंय। काय टेम्परामेंट आहे आणि त्याची माझ्या शॉर्ट सिलेक्शनची निवडण्याची जी क्षमता आहे बरोबर योग्य निवडतोय तो मोठे फटक्यांसाठी। म्हणजे 12 चेंडू 27 360 मैदान आणि जो 2 क्षेत्रांमध्ये जर अंतर पाहिलं तर खूप जास्त आहे मैदानामध्ये, जवळीक मिळत नाही, त्यामुळे त्या गॅपचा फायदा प्रशांत अदवडे उठवू शकतो। और बिल्कुल इस पर संयम के साथ खेल रहे हैं, ज्यादा जल्दबाजी नहीं कर रहे, ज्यादा हटबटाट के साथ बल्लेबाजी नहीं कर रहे हैं। गेंदबाजी में परिवर्तन, नीलेश को गेंदबाजी कर रहे हैं, पेवेलियन एंड से गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइक रेंज पर बल्लेबाज सिद्धेश 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। आशीष ने बनाए 7 रन। 12 गेंदों में 27 रनों की जरूरत है। इस ओवर की पहली गेंद गेंद को ऑन साइड पर उड़ाना चाहते थे, उछाल कर खेलने की कोशिश, गेंद बल्ले के ऊपर नहीं, बीट हुए हैं बल्लेबाज और बीट हुए इस वक्त विकेट पर थोड़ा सा बीट हुए थे, फंबल हुए थे। अच्छी तरह से गेंद को एक बार फिर कैप्चर नहीं कर पाए थे, तो उसका फायदा उठाने का प्रयास जरूर कर रहे थे। और उसी वक्त रनआउट के तौर पर बल्लेबाज बैक टू द पेवेलियन गॉन। नायक समाज सेवक दिलासा है दिलवाला आमचा स्वप्नील नायक समाज सेवक दिलासा है दिलवाला आमचा स्वप्नील नायक समाज सेवक प्रशांत पाहिलं तर स्क्रीन मध्ये पाहिलं तर खूप आवाज होता तो ऐकला नाही मी म्हणेन। इस नो आणि वेट या खूप मोस्ट इम्पॉर्टंट ज्या गोष्टी असतात त्या गोष्टीपैकी एक गोष्ट मात्र ऐकली नाही आणि तिथे माझा खाम्याचं भोगायला लागलं। देखिए साझेदारी जब बनती है तो एक बार फिर सामने वाले जो खिलाड़ी उनके ऊपर विश्वास होता है और अपने अंदर वो आत्मविश्वास होता है, तब जाकर साझेदारी बनती है। लेकिन रणनीति क्या थी, आशीष अपने पास स्ट्राइक रखना चाहते थे, इसीलिए वो विकेट एक बार फिर मेरे हिसाब से बल्लेबाज को सैक्रिफाइस करना पड़ा है। नक्कीच प्रशांत, कारण आशिषला माहिती थोडीशी ती हवं आहे त्या एंडकडून जास्तीत जास्त धावा आपण या ओव्हरमध्ये काढू, जेणेकरून शेवटचं जे ओव्हर आहे त्यामध्ये जो प्रेशर आहे तो प्रेशर थोडं कमी होईल। बिल्कुल सही। इस वक्त 11 गेंदों का खेल है, 27 रनों की जरूरत है। इस बार बहुत बढ़िया तरीके से ऑन साइड पर हेलीकॉप्टर उड़ गया और दर्शक दरगाह में लैंड होता हुआ कमाल का स्ट्रोक, गेंद बॉडी लेने के बाद 6 रन। बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं इस बार और बेहतर है, खूबसूरती के साथ खेलते हुए। क्या जबरदस्त स्ट्रोक है, ना सूरत देखते हैं ना मूरत देखते हैं, ये तो अपने टीम की जरूरत देखते हैं। खूबसूरत स्ट्रोक, गेंद बॉडी लेने के बाद 6 रन। गणेश नायक है साहेब
साहेब पाठीशी त्याच्या आहेत खंबीर. थँक्यू सो मच. पाहिलं तर दोन्ही जे चेंडू आहे ते बरोबर स्टंप टू स्टंप आणि तिथे जिथे लेंथ होती ती लेंथ मात्र खराब होती. मी म्हणेन बॉलर आहे निलेश बिल्लारे, बिलॉंग करतो तुर्बेकडून. चांगला गोलंदाज पण यामुळे थोड्या मोठ्या फलंदाजा समोर पण गोलंदाज तो टप्पा विसरला मिळेल. दोन्ही चेंडू थोडंसं मध्ये हलवे होते अपॉली. बिल्कुल एक बार यॉर्क करने का प्रयास किया, वहां फंस गए. हेलीकॉप्टर बहुत अच्छा था और उसके बाद में एक बार फिर दोबारा यॉर्क करने का प्रयास, तब जाकर ओवर पिच गेंद थी, उसके ऊपर प्रहार किया बल्लेबाज आशीष मेहरोल ने. किरदार को निभाते हुए बल्लेबाज आशीष मेहरोल ना उसको 49 for 4. अभी आपके पास 9 गेंदें हैं और जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत है. अब प्रेशर गेंदबाज की तरफ जाएगा. 3 गेंदों में 12 रन आए हैं. नौजवान गेंदबाज निलेश गेंदबाजी करते हुए. राइट टॉप ओवर द विकेट. टप्पा खाने के बाद उछलते हुए गेंद. ओ मौका था बिल्कुल फाइनल पर. आपने बहुत बड़ा अवसर छोड़ दिया है. बल्लेबाज आशीष बिल्कुल डेंजर खिलाड़ी है, एक प्रोफेशनल खिलाड़ी मैदान के अंदर, उनको जीवनदान मिला है. आणि पाहिलं तर ब्रेक थ्रू मिळू शकलो सोबत. हा क्षण होता जो टर्निंग पॉइंट ऑफ द मॅच. आशिष मेहरोल इज द बेस्ट प्लेयर आणि त्याचा झेल घेतात कुठेतरी संधी मात्र मिळती. संधी गमावली मिळून प्रशांत. बिल्कुल एक बड़े खिलाड़ी का आपने कैच छोड़ा है तो खुशी आपके दरवाजे पर आई थी, उसको आपने एक बार फिर लौटाने का काम कर दिया. अब एक ये मौका था आपके पास एक बार फिर कमबैक करने का. 8 गेंदों का खेल, 14 रनों की जरूरत है. आशीष 20 पर खेल रहे. अलंकार ने अपना खाता नहीं खोला है, लेकिन निलेश का अच्छी तरह से इस ओवर को समाप्त करेंगे वो देखने वाली बात है. अलंकार ऑन स्ट्राइक. ऑफ स्टंप के बाहर वाइड यॉर्कर. ये तलाश कर रहे थे, 2 गेंदों पर फंस गए थे, लेकिन ये परफेक्ट वाइड यॉर्कर है. सटीक दिशा में सटीक लाइन के साथ गेंदबाजी. 7 गेंदे 14 वाला मॅच. सुपर बेअर मॅच मध्ये ती विकेट मिळायचा अजून प्रेशर असतो, पण हरकत नाही. थोडेसे मध्ये चेंडू मध्ये जे इतर फलंदाज नवीन येतील त्या प्रकारच्या गोलंदाज टाकली मॅच मध्ये मजा आणेल बॉलर निलेश बिल्लारे. ये दोबारा ऑन द टोस गेंदबाजी करने की कोशिश. गेंद मिड विकेट क्षेत्र की तरफ जाते, दूसरे के लिए वापस आ रहे. खतरा है. गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है जंग. चढ़ा है क्रिकेट का रंग, रंग में भंग हुआ है. आशीष की कोशिश यहां नाकामयाब होती थी और दूसरी तरफ से सीधी प्रेशर करने का मौका मिलता. थँक्यू सो मच. इथून मात्र मस्तपैकी पलटवार करण्याची संधी आहे प्रशांत. ज्या विकेटची मग जरूर होती, जे विकेट आपल्याला आवश्यक, मोस्ट इम्पॉर्टंट ऑल इंडिया आइकॉन आशीष मेहरोल बॅक इनटू द डगआउट. बड़ी मछली जाल में फंसी है. खास करके आशीष ने 8 गेंदों में 20 रन बनाए थे. 6 गेंदों का खेल है, जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत है. कहानी इंटरेस्टिंग है. इस खेल में जो एक बार फिर रंग चढ़ा हुआ था उसमें थोड़ा सा भंग हुआ है. कोशिश क्या थी, आशीष की कोशिश क्या थी, वो नॉस्टेकर इनकी तरफ आना चाहते थे. इसलिए आना चाहते थे क्योंकि ये आखिरी गेंद बहुत महत्वपूर्ण. अगर यहाँ डबल मिलता या एक बार फिर उनको वापस अब स्ट्राइकर इनकी तरफ जाने का मौका मिलता, लेकिन प्लान काम नहीं कर पाया और सामने से बढ़िया तरीके से अच्छा प्रदर्शन बिल्कुल हुआ है और मैच में कमबैक करने का मौका, पलटवार करने का मौका बिल्कुल अब गेंदबाजों को मिला. 6 गेंदे 13 वाला मैच है. कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, कहानी बहुत अद्भुत है. रोचक मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है. ये सुपर बॅट्समन यश मोरे. SSPL पर्व 6 सेक्टर सिवूड सेक्टर प्रीमियर लीग या यशने गाजवलं. तब्बल 5 अर्धशतक नावावर लावले होते. 311 तब्बल धावा त्यांनी काढलेले आहे. तो फलंदाज एक वेगळे स्ट्रोक मध्ये मारण्याची क्षमता राखतो यश मोरे. दूसरी बात, निलेश, खास करके निलेश बिल्लारे का जो ओवर महंगा साबित हो रहा था, उन्होंने बहुत अच्छा फिनिश किया. मतलब 3 गेंदों में बहुत महंगे साबित हुए थे, उसके बाद में कमबैक करने का मौका मिला. ये क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है. मैदान के अंदर यश मोरे को आप देख रहे हैं. अलंकार बिल्कुल यहां मैदान के अंदर डटे हुए हैं. 6 गेंदों का खेल, जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत है. शिरोडे प्रतिष्ठान बनाम साई प्रसाद गोटोली. आज के दिन का यह पहला मुकाबला आप देख रहे हैं और कमाल का मैच है. प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. नो बॉल है. अंपायर की तरफ से इशारा. गेंद लॉकअप क्षेत्र की तरफ जाते भी दूसरे के लिए वापस आने खतरा हो सकता है. विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाई है दोनों बल्लेबाजों ने. नो बॉल का इशारा और पहली गेंद पर नो बॉल है. सैंडे एक बार फिर खतरे की घंटी है. अगर नो बॉल है, NMPL पिक्चर है सुपर हिट, अगली गेंद फ्री हिट दिए घुमा के खेलने का मौका मिलेगा बल्लेबाज को. नक्कीच. आणि यावेळेला ही मोठी चूक मी म्हणेन. 13 धावा काही करू शकते. जी संधी बॅट्समनला असते ती संधी मग 13 धावा नो लो स्कोर, म्हणजे जी धावसंख्या आहे बॉलर पाशी ती चांगली होती. कुठे फाईट करू शकला होता, पण ते स्टेपने याला धोका दिले मिळणे.
बिल्कुल इस वक्त देखिए टेनिस क्रिकेट .in के माध्यम से अब ये गेंद नो बॉल क्यों है। बिल्कुल अंपायर एक बार फिर थर्ड अंपायर की तरफ इशारा जरूर किया गया, थोड़ा सा समय हम लेंगे। इस वक्त विजय जी हमारे साथ जुड़ रहे, विजय पाटिल। टेनिस क्रिकेट .in के माध्यम से 6 कैमरे का इस्तेमाल हो रहा है। रिटर्न क्रीज को आपने टच किया और उसके कारण जो बंटी है, बंटी काबली मैदान के अंदर है, इन्होंने नो बॉल का इशारा दिया। तो बिल्कुल इस वक्त तीसरे अंपायर का इशारा आया है, बिल्कुल नो बॉल है। कहानी में एक बार फिर पलटवार, मैदान के अंदर एक बार फिर देखिए रोचक मुकाबला चल रहा है। अब जाकर 6 गेंदों में 10 रनों की जरूरत है और अगली गेंद फ्री हिट है। सैंडी जी एक बार फिर दिए घुमा के खेलने का मौका बल्लेबाज को मिलेगा, क्योंकि ये फ्री हिट है तो अपने बाजू खोलेंगे बल्लेबाज। संधी आहे बॅटरकडे आणि या फलंदाजाची ती क्षमता आहे, त्याने अद्भुत स्वेरलेगले जे षटकार रात्रीच्या मध्ये SSP मारले ते अजून माझ्या मनामध्ये आहेत. इज अ बेस्ट फेट अँड इन्फॉर्म बॅट्समन आहे जे SSP पर्व 6 मध्ये आपल्या नावावर 5 अर्धशतक लावतो. तो मात्र निश्चित मात्र कॅपेबल आहे, कार्यक्षम आहे. येस 6 गेंदों का खेल, 10 रनों की जरूरत है। गेंदबाज तैयार है, सिब्बू स्ट्राइकर पर यश मोरे। इस गेंद को बहुत बढ़िया तरीके से स्टंप के अंदर फिनिश करने का प्रयास। गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन क्षेत्र में। सैंडी सर इस वक्त दूसरी की मांग हो रही है, विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों खिलाड़ी। तालमेल बहुत अच्छा, जैसे कि आप बात कर रहे थे यस नो वेट का सही इस्तेमाल हुआ. येस, आणि ते पाहिल्या का कुठल्या बाजूला फेकेल, बरोबर मध्ये थांबले, थोडं वेट केला, त्याच्यानंतर मात्र गाफील ठेवताना 2 धाबा चोरून काढल्या, महत्वाच्या धाबा आहेत. 64 रनों की जरूरत है, रन संख्या 56, 5 विकेट के नुकसान पर. इस ओवर की बात करें तो अभी भी 5 गेंदों का खेल आना बाकी है. जीतने के लिए 8 रनों की जरूरत है. पहली गेंद पर 9 बॉल, दूसरी गेंद पर डबल. ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं इस वक्त टूर्नामेंट के आयोजन करता राइट टॉप मुहूर्त विकेट सिब्बू. गेंद को ऊपर खेलना चाहते थे, पॉइंट की तरफ गेंद आई थर्ड मैन क्षेत्र में, इसका मतलब बाहरी गेंदा लगा. मैच अभी भी बना हुआ है. सुपर फिल्डिंग बाय मयुरेश म्हात्रे. या खेळपट्टीचा खूप अनुभव आहे. मयुरेश कुपरखेडनं बिलॉंग करतोय आणि यामध्ये सुसाट बॅटिंग त्याची पाहण्या प्रत्येक आयोजकमध्ये पाहायला मिळालं. गुड फिल्डिंग ऑफ मयुरेश म्हात्रे. यहां से आने वाली एक एक गेंद इवेंट के बराबर हो जाएगी. 4 गेंदों का खेल, 7 रनों की जरूरत है. स्ट्राइकर पर बल्लेबाज अलंकार तांडिल के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. इस गेंद को आंसर पर कहते हैं लॉन्ग ऑन क्षेत्र में खिलाड़ी है, उनके गोदी में गेंद. क्या मुकाबला चल रहा है. पहली गेंद पर बिल्कुल नो बॉल, उसके बाद में डबल, सिंगल और विकेट है. मैच में कमबैक करने का मौका मिलता है. अब साई प्रसाद गोठौली टीम को कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है. थर्ड अंपायर थोड़ा बिजी होते हुए, आंकड़े भी बदलने वाले हैं तो बल्लेबाज भी रुक गए हैं. क्रूशियल मैच आने वाला एक एक बॉल सैंडी से एक बार फिर मुझे मैं आपको बताना चाहूंगा इवेंट के बराबर हो जाएगा, क्योंकि चैंपियन बनने के लिए सफर की शुरुआत आप कर रहे हैं तो कोई गलती नहीं करना चाहता है. और ये पहला मैच आप जीतना चाहते हैं. पहला मैच जीत के आपका अगर मैच जीते तो कॉन्फिडेंस 7वें आसमान की तरफ जाएगा. तो बिल्कुल एक अच्छा पैटर्न चल रहा है और पैसा वसूल मैच हो रहा है. नक्कीच मैदानाच्या आतमध्ये जो खेळ चालला, कारण प्रत्येक कोणी मात्र टीम हारायला मागणार नाही, कारण गुणताळे कमी टेबल पॉईंट मध्ये प्रत्येक जण पहिल्यांदा जायला असुरलेला असतो. किरण प्रशांत, त्यामुळे एक एक धावा अतिशय लाखामोलाच्या आहेत. इथे बॅट्समन बैक इनटू द पवेलियन. अलंकार तांडेल हा परतलाय. बड़ा विकेट मिला है. अब चक्कर देखे तो 57 6 विकेट के नुकसान पर है. 7 रनों की जरूरत है.
और आपके पास केवल 3 गेंदें बचे हुए हैं। खुद को साबित करने का ये मौका है और बहुत बड़ा बल है। आप देख रहे हैं नवी मुंबई प्रीमियर लीग प्रेजेंटेड बाय संदीप जी गणेश जी नायक प्रतियोगिता का आज का पहला मैच, और पहला मैच जो दर्शक चाहते हैं जिस तरह से देखिए रोचक मुकाबला है। आशिष मुसले 360 मिस्टर 360 ज्याला म्हटलं जातं, खरोखर ते डायनाचा कसा खुळा करता, स्कूप चांगला आहे बॅटरकडे, हा स्कूप करतो, त्याच्यानंतर पॅडल स्वीप त्याच्याकडे आहे, मजा येईल मॅच मध्ये। दोन्ही एकाच टीम मध्ये खेळतात सीवूड प्रीमियर लीग मध्ये। ऑफ के बाहर गेंद थी, गेंद को गेंद दिया कवर क्षेत्र में, खिलाड़ी बिल्कुल यहां से आ रहे हैं, कवर पर खराब फील्डिंग हुई है, तो रन लेने का अवसर दोनों बल्लेबाजों के लिए बिल्कुल है। अब जाकर देखिए रोचकता बढ़ गई है। टेनिस क्रिकेट .in के माध्यम से 4000 दर्शक इस वक्त लाइव ये मुकाबला देख रहे हैं। 2 गेंदों का खेल, 5 रनों की जरूरत है। मैदान के अंदर कांटे की टक्कर चल रही सुपर है। मॅच यार, खेळ क्रिकेटचा जल्लोष नवी मुंबईचा आपण पाहतोय पर्व 4 मध्ये। काय मॅच आले, काय मॅच रंगलेलं आहे। दोन्ही एकाच कडून खेळणारे 48 कराव कडून हे खेळपट्टीवर आहेत। यश मोरे नाव स्ट्राइक, अक्षय मुसले 2 चेंडू आणि 5 धावा। भारत और श्रीलंका के बीच इसी तरह का मुकाबला हुआ था, रोचक आखिर तक चला गया। 2 गेंदें 5 रनों की जरूरत है। फील्डिंग में एक बार फिर देखिए बदलाव कर रहे हैं, चर्चा हो रही है। सुबह के चाय और बड़े लोगों की राय समय समय पर लेनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चर्चा ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब ज्यादा चर्चा होती है तो खर्चा भी ज्यादा होता है। समय बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। 2 गेंदें 5। इस गेंद को कट करना चाहते थे, गेंद बल्ले के ऊपर नहीं आई है। यहां एक बार फिर विकेट गिरने वाला है। बहुत सारी चीजें हो रही है। 1 गेंद 5 रन की जरूरत है। पहला मुकाबला पैसा वसूल हो रहा है। शानदार मैच। मॅच जर बरोबरी सुटली, सामना जर टाय झाला तर सुपर ओव्हर खेळवली जाईल। दिल की धड़कनें बहुत तेज होती हुई कुणाल दाते ने बिल्कुल एक अच्छी अनाउंसमेंट की इस वक्त। अगर मैच टाई हुआ तो सुपर से ऊपर वाला मैच हो जाएगा। वैसे वो ये मुकाबला सुपर से ऊपर वाला ही चल रहा है। सुपर यार, पहिल्यापासून काय लढत पाहायला मला, काय स्टार्ट झालंय पर्व 4 चा नवी मुंबई प्रीमियर लीग। संदीप जी गणेश जी नायक प्रेझेंटेड। वा वा, सुपर मॅच यार। 1 चेंडू आणि 5 धाव। बऱ्याच वेळेला बॅट्समनने मारलेत, जेव्हा 1 चेंडू 1 प्रश्न असते थोडासा मात्र प्रेशर असतो बॅटरकडे, परंतु एक जेव्हा 6 ते 4 बिंदास पैकी असतो, कारण बोलणी खावे लागत नाही, हा प्लस पॉइंट है। लेकिन मैं समझ सकता हूँ 1 गेंद 5 वाला जब मैच है ना, तो दोनों तरफ है। एक यहाँ से हीरो बनेगा, एक जीरो बनेगा, एक नायक बनेगा, एक खलनायक बनेगा। और भगवान एक ऐसा डायरेक्टर जो विपरीत स्थिति में कठिन रोल एक बेस्ट एक्टर को देता है। वो बेस्ट एक्टर कौन है? शिबू है या यश मोरे? 1 गेंद 5 वाला मैच, कमाल का मुकाबला चल रहा है। इस ओवर की आखिरी गेंद, ओ बड़ा शॉट, बहुत बढ़िया तरीके से, लेकिन लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद, आउट। शिबू इस मुकाबले में हीरो बने हैं। सेलिब्रेशन करने का मौका साई प्रसाद गोडेलियो को मिलता हुआ और पहला मैच आखिर तक चला। एक बार फिर दिल की धड़कनें तेज करने वाला मैच था। गेंद और बल्ले के बीच की जंग थी, उस जंग में बिल्कुल आज जबरदस्त घमासान साई प्रसाद गोडोली सेलिब्रेशन मैदान के अंदर कर रहे हैं। शिरोमणी प्रतिष्ठान बिल्कुल आखिर तक खेले, लेकिन मजा आया। क्रिकेट की जीत हुई है। क्रिकेटचा खेळणार सारे हे संघ, आला या खेळ क्रिकेटचा खेळणार सारे हे संघ। चला पाहू चला आज बघू चला नवी मुंबई प्रीमियर लीग। चला पाहू चला आज बघू चला नवी मुंबई प्रीमियर लीग। चला पाहू चला आज बघू थैंक यू चला। डीजे। तो ये मुकाबला केतन मात्र 22 रन, स्वराज 17, अनिकेत 14, प्रमोद 4, उसके बाद में रोनित